नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं योगेश व्यास। कंप्यूटर डीजी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर नंबर 202 एंड गूगल शीट के लेक्चर नंबर 4 में हम देखेंगे कंप्लीट ट्यूटोरियल ऑफ गूगल शीट। फ्रेंड्स, एक बार देख लो, कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि ये गूगल शीट सीखना सबकी जरूरियात है। जहां भी जाएंगे अब गूगल शीट चल रहा है। लोगों को अगर सीखना है, लेकिन छोटी छोटी बातें तो सबको आती है, लेकिन अगर कंप्लीट बिगिनर से एडवांस तक सीखना हो तो क्या करेंगे। तो चलो फ्रेंड, आज हम वही करने वाले हैं। ये लंबा जरूर होगा, लेकिन एक बार कंप्लीट वीडियो देख लिया आप गूगल शीट में मास्टर बन जाओगे। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग जानते ही हो, अगर गूगल शीट में काम करना है तो वेब ब्राउजर ओपन करना ही होगा। आप कोई भी अपना एक वेब ब्राउजर ओपन कर लो। चलो, मैंने मेरे केस में ये गूगल क्रोम ओपन करके रखा हुआ है। चलो गूगल क्रोम ओपन करते हैं। अब दो तरह से हम गूगल शीट ओपन कर सकते हैं। सबसे पहला तो यह कि आप गूगल क्रोम में एक बार साइन होना चाहिए। मैं यहाँ साइन हो चुका हूँ, यहाँ पर मैंने साइन किया हुआ है। जब मैं साइन हूँ तब मुझे ये मेरे प्रोफाइल पिक्चर के पास 9 डॉट दिखाई देते, यानी कि गूगल एप्स का ड्रॉअर है वहां पर। जैसे मैं वहां पर क्लिक करता हूँ वहां पर मुझे ड्राइव नाम का एक ऑप्शन दिखाई देगा। मैं जैसे ड्राइव पर क्लिक करूंगा, मैं गूगल ड्राइव में लॉगिन हो जाऊंगा। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ तो मैंने लॉगिन किया हुआ था, इसलिए आपको इस तरह से लॉगिन हुआ मिल चुका है। जैसे मैं यहाँ पर इनकॉग्निटो टैब में जाकर देखता हूँ, DRI ड्राइव लिखता हूँ, drive.google.com ऐसे लिखकर जैसे सर्च करूंगा, आप देख रहे हो आपके सामने इस तरह से एक वेब पेज आएगा। गो टू गूगल ड्राइव, वहां पर जैसे हम क्लिक करेंगे आपको यहाँ से लॉगिन और पूछा जाएगा। आपको यहाँ गूगल की ईमेल आईडी लिखनी है। देन नेक्स्ट करने के बाद पासवर्ड पूछा जाएगा, पासवर्ड लिखना है। जैसे इस तरह से आप कर लोगे, सही हुआ एक बार तो इस तरह से आप गूगल शीट के ड्राइव में चले आओगे। जैसे मैं अभी गूगल शीट के ड्राइव में खड़ा हूँ। चलो फ्रेंड, अब लाइव ड्राइव में हम आ चुके हैं। अब हम शुरू करते हैं गूगल शीट। फ्रेंड्स, ये जो ड्राइव है ना, वहां पर हमारे क्रिएट की हुई गूगल शीट सेव होती है। जैसे आपके पीसी में माई कंप्यूटर रहता है, कंप्यूटर है, दिस पीसी है, सी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव, इस तरह से ड्राइव रहती है और एक्सेल की फाइल हम वहां सेव करते हैं। उसी तरह गूगल ड्राइव की एक्सेल शीट यानी कि गूगल शीट ये ड्राइव में सेव होती है। चलो, अगर ड्राइव पे खड़े हो और आपको गूगल शीट ओपन करना है तो यहाँ पर लेफ्ट साइड के पैनल में आपको न्यू ओपन दिखाई देगा। जैसे वहां पर न्यू पर क्लिक करते हैं, आपको यहाँ गूगल शीट ऑप्शन दिखाई देगा। गूगल शीट के सामने एक राइट एरो होगा, वहां पर खड़े रहने से, ओवर होने से ब्लैंक स्प्रेडशीट और फ्रॉम अ टेम्पलेट, इस तरह से दो ऑप्शन दिखाई देंगे। चलो फ्रेंड्स, मैं आपको दोनों दिखाता हूँ। जैसे फ्रॉम अ टेम्पलेट पर क्लिक करते हैं तो इस तरह से एक नई टैब ओपन होगी और वहां से आपको बहुत सारे टैब मिल जाएगा, टेम्पलेट मिल जाएगी जो पहले से यहाँ पे रखी हुई है। ये सारे टेम्पलेट आप देख लो। एक बार टेम्पलेट पर क्लिक करोगे वो टेम्पलेट क्रिएट हो जाएगी। उससे सिर्फ आपको सेव करना है और आगे बढ़ाना। जैसे कि मैंने ये लगा दिया इनवॉइस, मैंने मंथली बजट वाला ओपन कर लिया। जैसे मंथली बजट में ओपन करता हूँ वो ओपन तो होती है, लेकिन अभी तक रिसेंट में सेव होगी। तो चलो, ये जो मंथली बजट है उसे मुझे सेव करना है। ये मंथली बजट मेरे यहाँ पर सेव आ जाएगी। जैसे मैं यहाँ पर जाऊंगा, आप देख रहे हो यहाँ यह नाम है। अगर आप नेम चेंज करना चाहो तो यहाँ चेंज कर सकते हो। मंथली बजट माई की जगह में आगे लिख देता हूँ माई मंथली बजट। एंटर प्रेस किया, मेरा नेम चेंज हो चुका है। यहाँ पर स्टार लगा हुआ है, जैसे स्टार करोगे फेवरेट बन जाएगी। और यहाँ पर मूव का ऑप्शन है, जैसे वहां पर क्लिक करोगे तो आपको पूछा जाएगा आपको कहाँ पर सेव करना है। अभी तो आप माई ड्राइव में ही हो। माई ड्राइव में अगर न्यू फोल्डर बनाना चाहते हो तो हम यहाँ पर न्यू फोल्डर कर देंगे। यहाँ पर लिखते हैं टेस्टिंग। चलो, हमने टेस्टिंग इसे फोल्डर बना दिया। ये टेस्टिंग फोल्डर हो चुका है। मुझे मूव हियर यहाँ पर करना है। अब ये फाइल वहां पर मूव हो चुकी है। देखो, एक बार फिर से देखते हैं। माई ड्राइव में चले जाएंगे। माई ड्राइव में यहाँ टेस्टिंग है, टेस्टिंग में चले जाएंगे। माई मंथली बजट यहाँ से मिल चुका है।
फ्रेंड्स इस तरह से तो हमने क्रिएट कर दी थी। और एक तरीका है, जैसे हम यूट्यूब में चले जाते हैं, वहां पर लिखते हैं docs.google.com, ऐसे लिखेंगे। जैसे हमने इस तरह से लिखा, आप गूगल डॉक्स में चले जाओगे। गूगल डॉक्स में यहाँ पर आपको शीट ऑप्शन दिखाई देगा, और शीट के ऑप्शन में इस तरह से आपके सामने ये आ चुका है। आप यहाँ ब्लैंक शीट भी ओपन कर सकते हैं, और इस तरह से भी होगी, और आज की आपने बनाई हुई सारी फाइल यहाँ पर भी होगी। तो चलो ये फ्रेंड ये हो चुका है। और अब चलते हैं हम ब्लैंक गूगल शीट में। जैसे फिर से हम न्यू में चले जाएंगे, शीट में चले जाएंगे, और आपके सामने एक ब्लैंक स्प्रेडशीट होगी। हमने ब्लैंक स्प्रेडशीट पर क्लिक कर दिया है। जैसे हम ब्लैंक स्प्रेडशीट पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह से एक्सेल की तरह दिखने वाली ही शीट आ जाएगी। सबसे पहले हमें क्या करना है फ्रेंड्स, सबसे पहले हम गूगल शीट का नेम करेंगे। यहाँ पर अनटाइटल्ड स्प्रेडशीट है। एक बात ध्यान में रहे, एक्सेल को बार बार सेव करना रहता है, लेकिन गूगल शीट में सेव करना नहीं रहता, वो ऑटो सेव होता है। जैसे मैं अगर यहाँ नेम चेंज करूंगा, आप देख रहे हो यहाँ पर, देख लेना अभी ऑटो सेव का ऑप्शन आ जाएगा। अनटाइटल्ड शीट है, हम यहाँ से भी उनका नाम चेंज कर देंगे। यहाँ पर लिखते हैं माय शीट फॉर वीडियो। माय शीट फॉर वीडियो हमने क्लिक कर दिया। आप देख रहे हो सेविंग ऑप्शन आ रहा है। ऑल चेंजेस सेव्ड इन ड्राइव। देखो फ्रेंड्स, यहाँ से एक बार ये सेव हो चुका है। चलो अब ये तो हो चुका है। यहाँ से शीट होम में चले जा सकते हो, और यहाँ से आप, अभी हमने देखा फेवरेट बनता है, और यहाँ से हम मूव भी कर सकते हैं, वो भी हमने देख लिया। ये बहुत सारे मेनूज है, फाइल मेनू, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, इस तरह से मेनू है। यहाँ आपको ये फॉर्मेट क्लासिकल मेनू दिख रहे हैं, और एक्सेल में हमें वहां पर रिबन टैब के रूप में दिखते हैं। लेकिन सारे फॉर्मूला, सारे फंक्शनलिटी जो एक्सेल में है, वो हम यहाँ देख सकते हैं। हाँ, थोड़ी थोड़ी चीजों में चेंजेस रहता है, वो हम बाद में देखने वाले हैं। चलो ये फ्रेंड, ये हो चुका है। आप ये मेनू हुआ, ये जो है स्टैंडर्ड टूल बार है, जो हम एक्सेल में भी हमें मिलते हैं। और ये फंक्शन बार है, जैसे फंक्शन बार यहाँ एक्सेल में भी दिखते हैं, यहाँ पर भी एक फंक्शन बार है। अब आप एक बात तय कर लो, आपने देखा होगा, जैसे मैंने ए क्लिक किया, ये बी, ये सी और डी, ये सारे हम कॉलम बोलते हैं। एक्सेल की तरह ही ये फ्रेंड्स, ये आपने एक्सेल पढ़ा होगा तो इसे अच्छी तरह से समझ में होगा। ये कॉलम से, उसी तरह ये रो है, 1 2 3 4 5, इस तरह से रो है। लेकिन रो और कॉलम दोनों का जब मिलन होता है तो बनता है सेल। इसे हम सेल कहते हैं, और एक्सेल में भी वही नाम से पुकारते हैं। अब फ्रेंड्स देखिए, हमें अगर नेविगेट करना हो, शीट में नेविगेट करना हो, तो हम यहाँ पर हमें स्क्रॉलिंग का नेविगेशन दिख रहा है। जैसे हम यहाँ क्लिक करेंगे, आप देख रहे हो हम कॉलम के एक एक से एक आगे चले जाएंगे, लेकिन हमें जेड से आगे कोई कॉलम यहाँ पर नहीं मिलेगी। एक्सेल की तरह यहाँ 16,000 कॉलम नहीं मिलते हैं, यहाँ पर इतनी ही कॉलम है। तो क्या इससे ज्यादा कॉलम हमें नहीं मिल सकती? बेफिक्र मिल सकती है। देखिए, अगर मैं वाई कॉलम पे खड़ा हूँ, मैंने वाई कॉलम में लिख दिया है योगेश। चलो मैंने योगेश लिख दिया। अब वाई कॉलम के आगे एक कॉलम चाहे तो मुझे कॉलम सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, और इंसर्ट लेफ्ट, इस तरह से कॉलम ऐड करेंगे। देखो वाई में से जेड में चले गई, और एक कॉलम यहाँ पे बढ़ गई। इसी तरह जेड के आगे भी एक कॉलम है ए। अगर मैंने राइट क्लिक, इंसर्ट राइट, वन राइट किया, तो आप देख रहे हो ए के बाद ए बी ऐसे ऐड हो गए। अगर मैंने यहाँ से इतनी कॉलम, 1 2 3 4 5 6 कॉलम सिलेक्ट कर ली, राइट क्लिक करता हूँ, इंसर्ट लेफ्ट 6 और इंसर्ट राइट 6, हमने राइट अगर कर दिया, आप देख रहे हो इतनी सारी कॉलम यहाँ पर ऐड हो चुकी है। तो इस तरह से आप जब भी जाइए, जितनी कॉलम चाहिए आप यहाँ ऐड कर सकते हो। यानी कि गूगल की, एक्सेल की तरह गूगल में भी आपको बहुत सारी कॉलम मिलती है। आप बेफिक्र चिंता मत करिए। उसी तरह रो के अंदर बात करें तो अगर रो में चले जाओगे अब जैसे, तो रो में आपको बहुत ज्यादा रो नहीं मिलेगी, जितनी रो आपको मिलती है। अगर लास्ट रो तक जाना है तो हम कंट्रोल एंड प्रेस कर देंगे। जैसे कंट्रोल एंड प्रेस कर, आप देख रहे हो यहाँ पर 1000 रो है, यहाँ पर 1000 रो है। अगर 1000 रो से अगर मुझे ज्यादा रो चाहिए तो क्या करें, मैं 1000 रो से ज्यादा रो चाहे तो इंसर्ट कर सकता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर कर दी है, और इंसर्ट अबोव 1, इस तरह से एक रो ऐड कर दी। देखो
1011 रो ऐड हो चुकी है। अगर यहाँ गूगल ने और एक तरीका दे रखा है, अगर आपने यहाँ 1000 में और 2000 रो लिखी है और यहाँ पर ऐड बटन पर क्लिक करते हो, आप देख रहे हो 3001 रो यहाँ पर हो चुकी है, यानी कि इतनी रो यहाँ आप ऐड कर सकते हो। तो एक गूगल का एक एक्स्ट्रा तरीका है जो लोड नहीं बढ़ाएगा आपके शीट पर। चलो फ्रेंड, ये हो चुका है। आप सेल कितनी है, रो कितनी है, फिर से हम कंट्रोल होम प्रेस करेंगे, पहली वाली में चले जाएंगे। कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस करेंगे, सारी रो एक साथ सिलेक्ट हो जाएगी। इस तरह से कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो प्रेस करेंगे, सारी कॉलम एक साथ सिलेक्ट हो जाएगी। कंट्रोल होम चले जाते हैं, 1 नंबर में हम यहाँ चले गए। चलो, ये हो चुका है। अब देखते हैं शीट कैसे ऐड करते हैं। अब शीट ऐड आप देख लो, एक्सेल में यहाँ पर एक ही शीट रहती है, लेकिन आपको अगर शीट ऐड करना हो तो यहाँ से गूगल ऐड शीट कर सकते हो। ऐड मैंने जैसे यहाँ पर क्लिक किया और एक शीट ऐड हो चुकी है। एक्सेल की तरह ही आप यहाँ बहुत सारे शीट ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने राइट क्लिक कर दी है और यहाँ पर जाऊंगा, डुप्लीकेट पर क्लिक कर दूंगा, यही शीट की डुप्लीकेट यहाँ बन जाएगी। समझ लो मैंने शीट 1 में कुछ लिखा हुआ है, और मुझे वही शीट की एक डुप्लीकेट शीट बनानी है, तो डुप्लीकेट पर क्लिक करूंगा, ये शीट की डुप्लीकेट शीट यहाँ बन जाएगी। और यहाँ पर या तो राइट क्लिक कीजिए या तो यहाँ से क्लिक कीजिए, ये इतने मेनू ओपन होते हैं। अगर मैं डिलीट पर क्लिक करता हूँ, ओके प्रेस करूंगा, ये शीट डिलीट हो चुकी है। इसी तरह शीट 2 की भी मैं डिलीट कर सकता हूँ, ये डिलीट हो चुकी है। चलो फ्रेंड, उसी तरह अगर आप इनको कॉपी टू करना चाहे न्यू स्प्रेडशीट या एग्जिस्टिंग स्प्रेडशीट, ये कर सकते हो। मैं एग्जिस्टिंग स्प्रेडशीट पर अगर क्लिक करता हूँ, आप देख लो इस तरह मेरे सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। ये जो डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, मैं टेस्टिंग मेरा फोल्डर था जहां मेरे बहुत सारी फाइलें हैं वहां पर रखी हुए, मंथली बजट पर क्लिक करता हूँ और ये एस को सिलेक्ट करके मैं सिलेक्ट पर क्लिक करता हूँ। आप देख रहे हो ओपन स्प्रेडशीट या तो ओके प्रेस। अगर ओपन स्प्रेडशीट करूंगा, आप देख रहे हो हमने पहली बार देखा था मंथली बजट, वहां पर कॉपी ऑफ शीट 1, इस तरह से एक कॉपी शीट यहाँ पर आ चुकी है। तो फ्रेंड, इस तरह से एक शीट को दूसरे शीट में कॉपी करने का काम भी आप कर सकते हो। तो ये हुई थी बात इस तरह से। और आगे बढ़ते हैं, या शीट के सारे ऑप्शन देखते हैं। अगर आपने डिलीट, डुप्लीकेट और रीनेम भी कर सकते हो। जैसे मैंने रीनेम पर क्लिक किया, यहाँ पर रीनेम का ऑप्शन आ चुका है। या तो आप डबल क्लिक करते हो तब भी आपको रीनेम का ऑप्शन मिलेगा। आप यहाँ लिखते हैं डेटा, हमने यहाँ पर डेटा लिख दिया, तो ये शीट का नाम डेटा हो चुका है। अगर राइट क्लिक करके देखें और प्रोटेक्ट द शीट, इस शीट के प्रोटेक्शन के बारे में हम बाद में देखने वाले, यही वीडियो में देखेंगे, लेकिन बाद में देखते हैं। चलो, ये हो चुका। हम हाइड शीट को हाइड भी कैसे, आप देख लो ये शीट हाइड हो चुका है। जैसे हाइड हुआ, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा कि आपको कहाँ जाना है। आपको व्यू मेनू में जाना है उसे अनहाइड करने के लिए। अगर आपने यहाँ से कोई राइट किया, यहाँ पर राइट लिया, तो यहाँ से अनहाइड का ऑप्शन यहाँ पर नहीं मिलता है। लेकिन दो तरीका है अनहाइड करने का। सबसे पहला होगा व्यू मेनू में चले जाओ और यहाँ पर होगा हिडन शीट, वहां पर मुझे डेटा पर क्लिक करना है। मेरे डेटा शीट अनहाइड हो चुकी है। अगर मैंने ये फिर से हाइड कर दी है, यहाँ देख लो ऑल शीट का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। जैसे ऑल शीट पर क्लिक करूंगा, मुझे हाइड की हुई डेटा शीट यहाँ दिख रही है। अगर मैं वहां पर क्लिक करता हूँ, वो शीट अनहाइड हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये दो तरीके हैं आपको हाइड और अनहाइड करने का। और सारी शीट के नाम एक साथ यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ से नेविगेट भी हो सकते हो। यहाँ तो 2 है, लेकिन अगर 15 शीट है तो आप यहाँ से नेविगेट हो सकते हो और जा सकते हो। चलो फ्रेंड्स, ये बात हो गई शीट की। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं फॉर्मेटिंग की। अगर हम फॉर्मेटिंग करना हो तो किस तरह से करेंगे। चलो, एक छोटा सा डायग्राम बना देते हैं, डेटा क्रिएट करते हैं, फिर हम देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले ये इसको मैं डिलीट करता हूँ, ये सिलेक्ट हो चुका है और हम इस तरह से डिलीट भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं, यहाँ पर नंबर लिखेंगे और ध्यान लिखेंगे यहाँ पर नेम। हमने यहाँ पर नेम लिख दिया है। चलो, यहाँ हमने कुछ इस तरह से कर दिया। ओह, चलो, ये हो चुका है। हम यहाँ से अगर इन्हें जूम कर दे तो अच्छी तरह से आपको दिखाई देगा। यहाँ पर 100% जूम लेवल है। हम यहाँ 150 इतना जूम रखते हैं तो चलेगा, वो आपको भी अच्छी तरह से दिखाई देगा। अब देखो, ये जो रो थी, वो रो हमने 3 नंबर में लिखी थी, यहाँ 1 नंबर पे हमें रखनी है। तो कैसे रखते हैं,
जैसे अगर आपने ये रो को यहाँ से पूरी रो सिलेक्ट किए, जैसे हैंड का ओवर आता है, हैंड कर्सर इस तरह से आता है, तब यहाँ से आप एक बार इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। मैं पूरी रो यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर, आप देख लो फ्रेंड, मैंने यहाँ पर रखी, यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप हो चुके हैं, लेकिन मुझे एक नंबर पर ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, मैंने एक नंबर पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिए। उसी तरह मुझे एड्रेस यहाँ नहीं चाहिए, मुझे एड्रेस लास्ट में चाहिए था, यहाँ से अगर लूंगा इस तरह से, मैं जहां पर रखूंगा यहाँ रखता हूँ। इस तरह से देखो, जनरल कास्ट आगे आ चुका है और एड्रेस वाला पीछे चला गया, ये हो चुका है। अब फ्रेंड्स, अगर नंबर का कॉलम देखो तो बहुत चौड़ी है, मुझे इतनी नहीं रखनी है, तो आप दो कॉलम के बीच में चले जाओ, इस तरह से ऑप्शन आता है, जैसे एक्सेल में आता है इसी तरह यहाँ पर भी आप इस तरह से कर सकते हो। मैंने इसे छोटी कर दी। अगर फ्रेंड्स एक्सेल में अगर हम सिलेक्ट करते हैं उसी तरह, यहाँ से अगर एक बार प्रेस करने के बाद इतनी कॉलम एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं, उसी तरह यहाँ पर भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। और सिलेक्ट करने के बाद अगर कोई भी दो कॉलम के बीच में अगर खड़े रहोगे और इस तरह कर्सर में डबल क्लिक करोगे तो ऑटो शेप में हो जाएगी, ऑटो विथ बन जाएगी इसकी। चलो ये हो चुका है। उसी तरह अगर रो सिलेक्ट करना चाहो तो इस तरह से रो एक साथ मल्टीपल रो सिलेक्ट कर सकते हो माउस के जरिए, वो भी हो सकता है। चलो ये हो चुका है। नंबर, अगर नेम की, मुझे नेम की कॉलम इतनी चाहिए, मैं नेम रखूंगा। मोबाइल नंबर मुझे इतना चाहिए और जेंडर मुझे इतनी चलेगी, कास्ट में इतना चलेगा, एड्रेस थोड़ा लंबा होना चाहिए और रिमार्क्स इतना होता चलेगा। लेकिन एड्रेस और रिमार्क के बीच में मुझे सिटी चाहिए, तो राइट क्लिक करूंगा, इंसर्ट लेफ्ट पर क्लिक करना है, यहाँ पर आएगा एक कॉलम एक्स्ट्रा, मुझे वहां लिखना है सिटी। चलो ये सिटी हो चुका है। और फ्रेंड्स अब यहाँ पर एक नंबर लिखेंगे, यहाँ दो लिखेंगे, यहाँ तीन लिखेंगे, इस तरह से कब तक करते रहेंगे। यहाँ पर भी एक ऑप्शन है, जैसे एक और दो दोनों को मैंने सिलेक्ट किया और ये जो कॉलम यहाँ पर कर्सर आता है इस तरह का प्लस साइन वाला, तब आप यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो तो इस तरह आप ऑटो फिल ऑप्शन यूज कर सकते हो, जैसे एक्सेल में यूज करते हो। अगर आपने एक पर सिलेक्ट करके एक यहाँ से एक बार इतना खींचा तो एक 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 हो जाएगा, ऐसे एक्सेल में भी है और आपने बहुत सारे दफा यूज भी किया है। लेकिन हम कंट्रोल के साथ एक को अगर प्रेस करते हैं तो 1 से 10 तक आ जाएगा। तो ये हो चुका है। चलो इस तरह से अगर हम ये सारे रो और कॉलम को यहाँ से सिलेक्ट कर ले, तो फिर हमें बॉर्डर देना हो तो किस तरह से बॉर्डर करेंगे, यहाँ पर बॉर्डर है, जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे ऑल बॉर्डर, आप यहाँ ऑल बॉर्डर का यूज कर सकते हो। लेकिन बहुत है विथ ज्यादा है तो बॉर्डर कलर, या तो बॉर्डर को यहाँ ऑप्शन चेंज कर दो, बॉर्डर स्टाइल ये रखना है, ये अगर ये रखना चाहो तो इस तरह से हो सकते हैं। तो बॉर्डर की विड्थ भी यहाँ बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, इस तरह से हो सकता है। बॉर्डर का कलर अगर चेंज करना चाहो तो बॉर्डर का कलर यहाँ से चेंज कर सकते हो। आपको जिस तरह की बॉर्डर का कलर चाहिए आप बॉर्डर कलर यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं अभी ब्लैक कलर यूज करता हूँ। चलो ये ब्लैक हो चुकी है। अब ये सबको बॉर्डर मिल गई, आप देख रहे हो जो भी नाम लिखा है, जो भी सेल में लिखा है वो सारे सेल, अगर मैं सारे सेल को एक बार सिलेक्ट करता हूँ, थोड़ी सी हाइट बढ़ाता हूँ, इस तरह से बढ़ गई। मुझे अगर पार्टिकुलर हाइट बढ़ानी हो तो कहीं भी मुझे राइट क्लिक करना है और आती है रीसाइज रो, रीसाइज रो 1 to 11 की रीसाइज रो करना है। आपके सामने पिक्सल में पूछी जाएगी, डिफॉल्ट 21 रहता है, आपने 24 कर दिए, अगर मैंने 15 लिख दी और ओके प्रेस कर दिया, आप देख लो इस तरह से हो चुके। अगर राइट क्लिक करता हूँ, रिसाइज रो चले जाता हूँ और फिट टू डेटा करता हूँ, ओके प्रेस करता हूँ, इस तरह से डेटा के साथ ऑटो विथ में सेट हो जाएगी। उसी तरह अगर कॉलम की हाइट और विथ बढ़ाना हो तो वहां से भी आप बढ़ा सकते हो। अगर राइट क्लिक करता हूँ, रिसाइज कॉलम, रिसाइज कॉलम में 99 है, अगर मैं 120 पिक्सल लिखता हूँ और ओके प्रेस करता हूँ, इस तरह से हो सकता है। मैं कंट्रोल जेड यहाँ यूज करूंगा, कंट्रोल जेड यूज कर सकता हूँ। चलो ये हो चुका है। अब सेल में आप देख रहे हो, जैसे मैंने ये रिसाइज कर दी रो, मैंने रो कर दी है रिसाइज, स्पेसिफिक रो में लिख दिया मैंने 27। ओके, इस तरह से आप देख रहे हो सेल के बॉटम वाले हिस्से में सारे डेटा लिख कर आ गए।
बॉटम वाले हिस्से में है और लेफ्ट साइड वाले हिस्से में, यानी बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में आता है। मुझे ऐसा नहीं रखना है तो क्या करूँ, यहाँ से अगर क्लिक करता हूँ तो सारी सीट को मैं एक साथ सिलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ सारी सीट सिलेक्ट हो गई है, लेकिन अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का सिलेक्ट करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ। और शॉर्टकट की मैंने भी आपको दिखाई थी, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, तो आप देख लो मैंने यहाँ तक सिलेक्ट कर दिया। कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, आपने देखा यहाँ 10 तक सिलेक्ट हो चुका है, यानी मेरा पूरा डेटा सिलेक्ट हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ देखो ये है अलाइनमेंट, यहाँ 3 अलाइनमेंट आपको दिख रहे हैं। आपको अगर सेंटर में लेना हो तो सेंटर में ले सकते हो, राइट करना हो तो राइट कर सकते हो। चलो हमने सेंटर में रख दिया है। उसी तरह यहाँ भी एक वर्टिकल अलाइनमेंट दिख रहा है, जैसे वो क्लिक करोगे ये वर्टिकल अलाइनमेंट है। ये टॉप वाला है, ये मिडल वाला है और ये बॉटम वाला है। चलो मैंने टॉप वाला रख दिया तो सारा डेटा ऊपर लिख कर आता है। अगर हमने मिडल में रख दिया तो सारा डेटा मिडल में आ जाएगा। चलो अब मैं यहाँ कुछ लिख सकता हूँ। चलो फ्रेंड्स, मैंने कुछ डेटा यहाँ पे लिखा हुआ है। चलो ये डेटा तो थोड़ा कुछ लिखिए, अब लिखते हैं जेंडर। यहाँ देखो ये फीमेल है। चलो हम यहाँ लिखते हैं फीमेल। चलो एक बार हमने फीमेल लिख लिया, कंट्रोल सी करेंगे या फिर हम राइट क्लिक करके इसे कॉपी करेंगे। हमने कॉपी तो कर लिया है, लेकिन अगर बहुत जगह मुझे एक साथ पेस्ट करना हो तो भी हम कर सकते हैं। जैसे कि आरती है, फिर ये और ये कंट्रोल के साथ सिलेक्ट करूंगा तो ये हो चुका है। ओके, ये दो जगह मुझे अगर कंट्रोल वी करता हूं तो ये पेस्ट हो जाएगी फीमेल इस तरह से। बाकी सारे मेल है तो मुझे यहाँ से लिखना है मेल, और यहाँ से यहाँ तक तो मैं इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके कर सकता हूँ और कंट्रोल सी करता हूँ। जैसे और दोनों को सिलेक्ट करके अगर राइट क्लिक करके पेस्ट करता हूँ तो दोनों जगह यहाँ पर ये हो जाएगा। यहाँ पर भी बाकी है, यहाँ पे चलो ये मैंने लिख दिया है, ये तो हो चुका है। चलो इसे थोड़ा कुछ रंगीन बनाते हैं, बाकी चीज हम बाद में लिखने वाले हैं, लेकिन थोड़ा कुछ रंगीन बनाते हैं। जैसे कि हमारा ये हेडिंग है, हेडिंग को कलर देना हो, अगर यहाँ से देखो ये फिल कलर पर अगर क्लिक करते हैं, आप यहाँ आपकी पसंदीदा कलर रख सकते हो। आप जो भी कलर पसंद करोगे और यहाँ पर रखना चाहो आप रख सकते हो। चलो कुछ इस तरह से मैंने भी यहाँ पर रख दिया ये कलर। इस तरह से अगर मैं कॉलम को सिलेक्ट कर लेता हूँ और कॉलम के कोई भी कलर सेट करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। मैंने इस तरह से सेट कर दिया, ये हो चुका है। अब हेडिंग का फॉन्ट कलर भी चेंज करना हो तो यहाँ पर है, ये ए लिखा हुआ है, टेक्स्ट कलर है, वहां से आप टेक्स्ट कलर चेंज कर सकते हो। यहाँ से बोल्ड कर सकते हो, जैसे कि मैंने कंट्रोल पर बी प्लस किया, या तो यहाँ पर क्लिक किया, आप देख लो शॉर्टकट भी आ रहे हैं कंट्रोल बी, तो ये बोल्ड हो चुका है। यहाँ इटैलिक करना चाहो तो इटैलिक हो सकता है, और एक्सट्रैक्ट थ्रू करना चाहो तो इस तरह से भी यूज कर सकते हो, ये हो सकता है। चलो फॉन्ट की साइज में यहाँ से बाय डिफॉल्ट 10 रहती है, लेकिन मैं 12 लिखता हूँ, ये हो गई है। अगर मैं ज्यादा रखना चाहूँ तो इस तरह से ज्यादा रख सकता हूँ, लेकिन अच्छी नहीं लगेगी, मैं 12 रखता हूँ। अभी ये हो चुका है। चलो मुझे इटैलिक नहीं रखना है, नॉर्मल रखना है। यहाँ से मैं फॉन्ट भी चेंज कर सकता हूँ, फॉन्ट फैमिली यहाँ से मुझे जो भी अच्छा लगे उस तरह के फॉन्ट में यहाँ रख सकता हूँ। बाय डिफॉल्ट जितने भी फॉन्ट होंगे आपको यहाँ मिल जाएंगे। इस तरह से अगर मैं सारे सेल को यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ और ये फॉन्ट यहाँ से सिलेक्ट कर लिया तो सारे फॉन्ट इस तरह से हो चुके हैं। अगर मैंने रॉब बोटो लग दिया है तो इस तरह से हो चुके हैं। तो मैं इस तरह से फॉन्ट भी चेंज कर सकता हूँ। ये इतनी बात चीज हो चुकी है। चलो ये फॉर्मेटिंग हो चुका है। अगर मुझे इस तरह से डेटा लिखना पड़ रहा है, लेकिन अगर मेरे पास प्रिपेयर डेटा है और वो मुझे अपने शीट में लाना हो तो किस तरह से लाता हूँ। तो अगला टॉपिक देखते हैं, इंपोर्ट डेटा। फ्रेंड्स हम डेटा को इंपोर्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं फाइल मेनू में चला जाऊंगा, फाइल मेनू में अगर यहाँ से न्यू पर क्लिक करता हूँ तो स्प्रेडशीट या डॉक्यूमेंट, प्रेजेंटेशन, फॉर्म, ड्राइंग, कुछ भी यहाँ से, या तो फॉर्म टेम्पलेट, इस तरह से हम कहीं से भी बहुत सारे ऐप यहाँ से यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर नई स्प्रेडशीट बनाना हो तो स्प्रेडशीट यहाँ से आप नई भी बना सकते हो। अगर ओपन करना चाहो तो ओपन भी कर सकते हो। और एक है इंपोर्ट और मेक अ कॉपी।
ये शीट की आप कॉपी भी कर सकते हो और इंपोर्ट भी कर सकते हो। चलो हम यहाँ से इंपोर्ट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। जैसे हमने इंपोर्ट पर क्लिक किया, आपके सामने एक बॉक्स, डायलॉग बॉक्स आ चुका है। माई ड्राइव, शेयर विथ मी, रिसेंट एंड अपलोड, 4 ऑप्शन यहाँ पर है। अगर माई ड्राइव में कोई डेटा शीट पड़ी हुई है और वो डेटा अगर यहाँ लाना चाहते हो तो आप इंपोर्ट कर सकते हो। किसी ने आपके साथ शेयर की हुई फाइल है और वो शेयर की हुई फाइल आपको यहाँ पे लाना है तो आप ला सकते हो। रिसेंट भी यूज कर सकते हो एंड अपलोड, लास्ट वाला अपलोड, जो आपकी पीसी में पड़ी हुई एक्सेल फाइल है उसे भी आप यहाँ अपलोड कर सकते हो। जैसे कि सिलेक्ट फाइल फ्रॉम योर डिवाइस, मैंने क्लिक किया है तो मेरा माई मेनू, माई पीसी यहाँ पर ओपन होता है। ये मेरा दिस पीसी ओपन हुआ है। मुझे डी ड्राइव में जाना है। डी ड्राइव में अगर मैं यूट्यूब में चला जाऊं, वहां से अगर मैंने ये डेटा ले लिया, डिजिटल गुजरात स्टैंडर्ड 8 वाली एक एक्सेल फाइल है, मैंने ओपन कर दी। जैसे ओपन करता हूँ वो फाइल अपलोडिंग हो रही है। जैसे अपलोड होगी आपके सामने और एक डायलॉग बॉक्स आता है। क्या करना है आपको, 3 ऑप्शन मिल रहा है। क्रिएट न्यू स्प्रेड, अगर न्यू स्प्रेडशीट क्रिएट करना चाहते हो। इंसर्ट न्यू शीट, अगर जितनी भी शीट आपने जो फाइल एक्सेल फाइल गेट किए वहां पे जितनी भी फाइल स्प्रेडशीट होंगे तो यहाँ पर एस लिख कर आ जाएगा, वो सारी शीट आपको इंसर्ट करनी है। या रिप्लेस स्प्रेडशीट, यानी कि आपके पास जितनी भी स्प्रेडशीट डेटा वाली है डेटा में रिप्लेस हो जाएगी, इस तरह से करना है। चलो हम करते हैं इंसर्ट न्यू शीट, अगर हम न्यू शीट में इंपोर्ट कर लेंगे। चलो और एक ऑप्शन आपको पूछा जाएगा, यानी इंपोर्ट थीम। आपको क्या करना है, अगर यहाँ पर टिक मार्क ऑन कर देंगे तो थीम अप्लाई करनी है या नहीं करनी है। हमें अप्लाई नहीं करना, हमें सिर्फ डेटा लाना है। चलो इंपोर्ट डेटा, जैसे यहाँ पर आप क्लिक करोगे ये प्रोसेस होता रहेगा। ये प्रोसेस हो चुका है फ्रेंड्स। अब आप देख रहे हो शीट 2 और कोमा लगाकर एक ब्रैकेट में एक, इस तरह से और एक शीट ये हमें मिल चुकी है। ये हमारी शीट 2 ब्लैंक थी, ऐसे हम डिलीट कर देंगे तो ये डिलीट हो चुकी है। चलो हमारे पास ये हमारी डेटा वाली शीट थी, जबकि ये हमारे पास हमने हमने डाउनलोड की हुई वो शीट है। हम जूम लेवल अगर डाउन कर देंगे, 125 रख देंगे, आपको अच्छी तरह से पता चलेगा। चलो हमने इस तरह से ये अकाउंट कर दिया। आप देख लो ये है फिल्टर। अब थोड़ी देर के बाद हम फिल्टर के बारे में देखने वाले, तब सारी बात मैं समझाऊंगा कि फिल्टर क्या रहता है। चलो ये डेटा, सारे डेटा मेरा आ चुका है जो एक्सेल फाइल में है। तो इतना आसान है इंपोर्ट करना। ये तो छोटा सा डेटा, लेकिन अगर कोई बड़ा डेटा हो तो भी आप ले सकते हो, थोड़ी देर लगेगी लेकिन इंपोर्ट आसानी से कर सकते हो। तो इस तरह से हम इंपोर्ट भी कर सकते हैं। तो अगर हमें इसे प्रिंट करना हो तो कैसे करेंगे, तो एक्सेल जी शीट में तो हम अच्छी तरह से प्रिंट करना जानते हैं, लेकिन गूगल शीट में कैसे प्रिंट करेंगे। तो चलो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले गूगल शीट में प्रिंट कैसे करना है वो दिखाते हैं। यहाँ पर भी आप कंट्रोल पी यूज करोगे तो आपके सामने इस तरह से आ जाएगा। ये देखो ये आ गए, लेकिन 1 2 और 3 शीट है। मुझे यहाँ सबसे पहले करंट शीट सिलेक्ट करना है, या तो वर्कबुक या तो सिलेक्टेड सेल। 3 ऑप्शन मिलता है, आपको कौन सा कहाँ पर प्रिंट करना है। यस सर। तो यहाँ से सबसे पहले हुआ करंट शीट। जैसे कि मैं करंट शीट में हूं, अगर मैं यहाँ से कैंसिल करता हूं, मैं यहाँ से कैंसिल करता हूँ तो ये मेरा प्रिंट का डायलॉग बॉक्स चला गया। तो ये चला जाने के बाद अगर आप अच्छी तरह से देख लिया है, आप 1 2 और 3, ये मैं डेटा 2 शीट में हूँ, कंट्रोल पी प्रेस करेंगे इस तरह से होगा। तो आप कौन सी शीट को प्रिंट करना चाहते हैं वो यहाँ आप सिलेक्ट कर सकते हो। अगर सिलेक्टेड सेल करते हो तो एक ही सेल मैंने सिलेक्ट किया हुआ, तो मुझे बहुत सारे सेल सिलेक्ट करने होंगे, यानी कि मैं करंट शीट रखता हूँ। चलो पेपर की साइज कौन सी चाहिए आपको, यहाँ पर लेटर बाय डिफॉल्ट रहता है, लेकिन हमें A4 साइज चाहिए। हमने A4 सिलेक्ट कर लेते, A4 साइज हो चुकी है। चलो ये तो हो चुका है। पोर्ट्रेट में चाहिए, लैंडस्केप में चाहिए, 2 ऑप्शन में से आप कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो, लैंडस्केप या तो पोर्ट्रेट। चलो हमने लैंडस्केप रख दिया ताकि सारे कॉलम हम देख पाए। अब यहाँ है कस्टम नंबर, यानी कि स्केल। कस्टम नंबर इस तरह से आप नॉर्मल है 100% में अगर ये विथ हो जाएगी, ऑटोमेटिकली रहती है। मार्जिन नॉर्मल रहता है, अगर नॉर्मल की जगह फिट टू विथ कर देंगे तो इस तरह से सारी कॉलम जितनी भी है, सारी कॉलम एक साथ यहाँ पर दिख जाएगी, कुछ भी छूटेगा नहीं। विथ के जरिए सारी कॉलम तो नहीं आएगी फ्रेंड्स, लेकिन क्या रहता है कि कॉलम की विथ को सेट कर देगा। या फिट टू विथ हो चुका है, फिट टू हाइट कर देगा और फिट टू पेज कर देगा। तो इस तरह से या तो आप फिट टू
विथ कर दे या तो नॉर्मल कर देंगे तो भी चलता रहता है। चलो ये हो चुका है। मार्जिन क्या रखना है, नॉर्मल, नैरो, वाइड या कस्टम नंबर्स। अगर हम नैरो करते हैं तो हमारा थोड़ा सा यहाँ देखो अगल बगल में अगर एक बार देख लो, नैरो से नॉर्मल रखता हूँ, देखो यहाँ इतनी जगह रख दिया प्रिंट में। लेकिन अगर हमने नैरो सिलेक्ट कर लिया तो इस तरह से सेट हो जाएगा। अगर वाइड किया तो इस तरह से रहेगा, और कस्टम नंबर करना चाहोगे तो इस तरह से हो सकता है। अगर कस्टम नंबर में अगर हम चेंज करना चाहे, यहाँ पर 2.54 सेंटीमीटर है, हम वहां 1.5 सेंटीमीटर रखना चाहते हैं तो वहां से 1.5 हो चुका है। इसी तरह अगर हम यहाँ पर भी 1.5 सेंटीमीटर रखना चाहे तो रख दिए, और यहाँ पर भी आप 1.5 सेंटीमीटर रखना चाहते हैं, लेकिन बॉटम में आपको 1.5 नहीं रखना है, बट बॉटम में आपको 1 ही रखना है। तो आप इस तरह से टैप प्रेस करोगे, इस तरह से हो गया। तो ये हो चुका है। अगर यहाँ इतनी जगह में नहीं चाहिए तो यहाँ पर भी आप 1 सेंटीमीटर कर सकते हो। ये इतना मार्जिन, कस्टम मार्जिन आप सेट कर सकते हो। तो ये हो चुका है कस्टम मार्जिन। चलो आगे बढ़ते हैं हम। चलो सेट कस्टम पेज ब्रेक भी यहाँ एक ऑप्शन मिलता है फ्रेंड्स। आप अगर यहाँ क्लिक करोगे, आप देख रहे हो कि यहाँ ब्रांच के नेम तक आता है। अगर ये दूसरे पेज में चला जाता है, यहाँ से ये कॉलम को उठाकर यहाँ से ये लाइन को अगर हमने यहाँ पर रख दिया तो ये क्या हुआ, ये पेज ब्रेक हुआ, यानी स्केल 92 हो चुका है। रीसेट करेंगे 100% स्केल में अगर ये चली जाती है। अगर हम यहाँ से उठाकर यहाँ रख दे या तो यहाँ रख देंगे तो हमारा पेज ब्रेक यहाँ तक का बन चुका है। लेकिन अगर कस्टम सेट हम यहाँ कर दे तो ये हो चुका है। चलो ये हो चुका है। अब ये करने के बाद मुझे कंफर्म ब्रेक करना होगा। कंफर्म ब्रेक कर देंगे, आप देख रहे हो जेंडर की कॉलम भी इन्वॉल्व हो चुकी है। ये कस्टम ब्रेक ऑन हो चुका है, ये भी कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग में क्या रखें, शो ग्रिड लाइन्स और शो नोट्स, ये दोनों अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन हमने पहले से बॉर्डर दे रखी है। या शो ग्रिड लाइन का मीनिंग क्या रहता है, अगर आपने बॉर्डर नहीं दे रखी होगी तो जो बाय डिफॉल्ट ग्रिड लाइन दिखती है सेल की, ये यहाँ पर दिखेगी, और नोट अगर कोई लिखी हो तो वो भी दिखेगी। लेकिन हमें दोनों में से अभी कुछ नहीं चाहिए। पेज ऑर्डर कौन से रखेंगे, पेज ऑर्डर डाउन देन ओवर एंड ओवर देन डाउन। सबसे पहले क्या रहेगा, आप देख रहे हो एक्सेल में आपने देखा होगा कि बहुत सारे पेज रहते हैं, तो सबसे पहले वर्टिकल लाइन में चलते हैं, देन आ गए। तो ये क्या दिखा रहा है, डाउन देन ओवर। सबसे पहले वर्टिकल लाइन में जितने पेज होंगे वो सारे प्रिंट होने के बाद सेकंड लाइन में लेंगे, बाद में थर्ड लाइन आएगी। और ओवर देन डाउन में क्या रहेगा, सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन में प्रिंट पेज की प्रिंट होगी और देन रहेगी डाउन लाइन में। इस तरह से चलता रहेगा। चलो हम डाउन देन ओवर रखते हैं। अलाइनमेंट हॉरिजॉन्टल, सेंटर और राइट कौन सा रखना है तो आप रख सकते हो। इनका मीनिंग क्या हुआ, अगर आप यहाँ देखें तो आपको पता चल जाएगा। या नैरो नहीं, हम नॉर्मल रखते हैं। अगर नॉर्मल रख देंगे, और चलो हमने नॉर्मल रख दिया, और हमारे कस्टम पेज ब्रेक अगर हम ऑफ करते हैं और हम यहाँ रखते हैं नॉर्मल। ये नॉर्मल रखने के बाद अगर आप देखें फिट टू विथ है, हम नॉर्मल 100, ये हो गया। चलो अब हम देखेंगे डाउन अलाइनमेंट। अलाइनमेंट लेफ्ट है, यानी कि लेफ्ट साइड में आता है। अगर हम यहाँ ने राइट कर दी तो ये सारी डेटा राइट साइड में प्रिंट होकर आएगी। जो शेष बचती है जो जगह, वो यहाँ आगे वाले में छूट जाएगी। अगर आप लेफ्ट में लेना चाहे तो लेफ्ट, और सेंटर में रहना चाहे तो दोनों जो राइट और लेफ्ट में एक ही तरह की जगह रह जाएगी। उसी तरह टॉप में रखना चाहते हो तो टॉप और बॉटम कहाँ पर रखना चाहते हो, सेंटर में रखना चाहते हो आप सेंटर में ले सकते हो। तो आपका जितना भी डेटा होगा पूरी शीट में सेंटर में ही प्रिंट होकर आएगा। चलो इतना हो चुका है। अब आती है हेडर एंड फुटर की बारी। आप हेडर एंड फुटर का भी यूज कर सकते हो। पेज नंबर देना चाहते हो तो हर एक पेज के नीचे यहाँ पर आप देख रहे हो पेज, हम जूम कर देंगे, देखो यहाँ एक पेज नंबर आ गया। वर्कबुक का टाइटल देना चाहते हो तो यहाँ वर्कबुक का टाइटल भी हर एक पेज में प्रिंट होगा। शीट का नेम देना चाहते हो तो यहाँ पर शीट का नेम आ चुका है। करंट डेट प्रिंट करना चाहते हो तो यहाँ पर देखो आप करंट डेट भी प्रिंट होकर आ गई, और करंट टाइम रखना चाहते हो करंट डेट एंड टाइम भी हेड एंड फुटर में आ गया। अगर एडिट कस्टम फील्ड, अगर कस्टम फील्ड भी करना चाहते हो तो यहाँ से आप देख सकते हो। यहाँ पर आपका डेटा रहेगा, माय वीडियो यहाँ पर है, इस तरह से डेटा यहाँ शीट का नेम यहाँ पर है।
अगर आपको यहाँ से चेंजेस करना हो, टेक्स्ट शीट नेम रखना है, वर्कबुक टाइटल रखना है तो वो भी रख सकते हो, और आपको डेट रखना चाहते हो तो डेट और टाइम भी यहाँ से आ सकता है। पेज नंबर, पेज 1, पेज 2 इस तरह से भी हो सकता है। चलो हमने ये कंफर्म कर दिया, हम यहाँ कंफर्म करते। आप देख रहे हो डेट टू माई शीट फॉर वीडियो पेज 1। देखा आपने, इस तरह से आप हेड एंड फीटर को कस्टम भी कर सकते हो। तो इतना कुछ हो जाने के बाद अब आप प्रिंट करना चाहो तो कर सकते हो। तो आगे प्रिंट करने के लिए हमें आगे बढ़ना होगा, यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जो होगा प्रिंट का डायलॉग बॉक्स। ये सारा कस्टमाइज हो जाने के बाद अब प्रिंट करना है डेस्टिनेशन, यानी कौन सा प्रिंटर लेना है आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ, सेव एज पीडीएफ, सेव टू गूगल ड्राइव और सी मोर। सी मोर में जाओगे तो सारे प्रिंटर आपको दिखाई देंगे। फ्रेंड्स यहाँ मेरे पास कोई वो हार्डवेयर वाला प्रिंटर अभी इंस्टॉल नहीं किया हुआ है, इसलिए मेरा कोई प्रिंटर यहाँ पर दिख नहीं रहा, लेकिन मैं सेव एज पीडीएफ सिलेक्ट करता हूँ तो मैं पीडीएफ सेव कर सकता हूँ। पेजेस लेते हैं, कितने पेजेस लेना है, ऑल पेजेस लेना हो तो ऑल लेते हैं, और अगर कस्टम करना चाहो तो आपको यहाँ कस्टम लिखना है। लेकिन फ्रेंड्स आपको सजेशन दिया गया है कि आपको कस्टम लिखना है तो किस तरह से कस्टम लिखेंगे, यानी इस तरह से 1-5। 1-5 का मीनिंग क्या हुआ, 1 से 5 पेज, कोमा लगा दिया, कोमा के बाद 8 है, इनका मीनिंग क्या हुआ, 1 से 5 पेज लेगा, 6 और 7 को स्किप करेगा, वो तुरंत 8वां पेज प्रिंट होगा। फिर कोमा लगाकर हमने 11-13 लिखा हुआ है, इनका मीनिंग ये हुआ कि 8वां नंबर का पेज प्रिंट होने के बाद 9 और 10 को स्किप करेगा, और 11-12-13 3 पेज एक साथ प्रिंट करेंगे। तो आप भी इस तरह से कस्टम पेज अगर देना चाहो तो दे सकते हो, और अगर ऑल पेज देना हो तो ऑल देना है। पेज पर शीट आपने अगर 2 कर दिया तो एक पेज में 2 पेज प्रिंट हो जाएंगे। देखो ये एक पेज में 2 प्रिंट हो गए। अगर एक में 4 करना चाहो तो एक पेज में 4 पेज प्रिंट हो चुके हैं। आप इस तरह से सेव कर सकते हो। चलो अगर हमने एक रख दिया तो इस तरह से है। अगर हम सेव पर क्लिक करेंगे आपको पूछा जाएगा, अगर ये पीडीएफ बना रहे थे तो पूछा जाएगा कहाँ पर लगाना है। पीडीएफ है, पीडीएफ का नाम क्या लिखना है हम वो लिख देंगे, और कहाँ पर रखना है, आपको डेस्कटॉप पर रखना है तो डेस्कटॉप पर माय वीडियो इस तरह से हमने सेव कर। फ्रेंड्स ये सेव हो चुका है। जैसे हम मेरे वहां पे चले जाएंगे डेस्कटॉप पर, आप देख रहे हो यहाँ पर माय वीडियो फॉर माय शीट फॉर वीडियो, डबल क्लिक करेंगे, आप देख रहे हो ये पीडीएफ फाइल बन चुकी है जो अभी हमने वहां पर देखी थी। तो ये जो हेडर दिया था वो हेडर है, फुटर है, सारे पेज यहाँ पर है, और मार्जिन भी सेट किया हुआ है और हो चुका है। चलो इस तरह से हम प्रिंट करते हैं। ये प्रिंट तो हो चुका। चलो फ्रेंड हम फिर से हमारे पुराने वाले डेटा जो हमने बनाया था वहां पर हम आ चुके हैं। चलो हमने तो बना दिया, लेकिन आप देख रहे हो स्केलिंग हमने 125 किया है, तो यहाँ पर एक रो ऐसी है जो सारी रो से डिफरेंट है। अगर मुझे ये पूरे की पूरी रो में जो फॉर्मेटिंग किया हुआ है वो फॉर्मेटिंग मुझे अगर यहाँ पर अप्लाई करना है तो क्या करूंगा, पहले ये देखूंगा इसमें कौन सा कलर है तो मैं सिलेक्ट करके ये कलर दे दूंगा। फिर इतने इसके फॉन्ट साइज कितनी है, 10 है, और इनकी फॉन्ट साइज कितनी है, 10 है, दोनों एक ही है। तो फिर ये इतना फेयर क्यों है, क्योंकि दोनों की चेंजेस अलग है। मुझे कुछ नहीं करना है, पूरी रो अगर सिलेक्ट कर ली मैंने तो यहाँ आ देखो पेंट फॉर्मेट इस तरह से एक ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद अगर मैंने ये पूरी रो पर एक बार सिलेक्ट कर दिया, देख रहे हो ऊपर वाली सारे की सारी फॉर्मेटिंग यहाँ पर अप्लाई हो चुकी है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप यूज कर सकते हो। अगर अब आगे बढ़ना चाहते हैं तो हम और आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स अब हम लगाना चाहते हैं और एक कॉलम जो जिसका नाम है सैलरी। हम यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं, इंसर्ट लेफ्ट, रिमा के आगे हमने एक लगा दिया और यहाँ पर लिख दिया हमने सैलरी। चलो हमें थोड़ा सा फॉन्ट चेंज करना है और फॉन्ट स्टाइल भी हम चेंज करने वाले हैं। हम फॉन्ट लेते हैं कैलिब्री, हमने फॉन्ट कैलिब्री ले लिया और हमने लगा दिया 14 नहीं 13 रखते हैं तो भी चलेगा, हमने लिख दिया 13। इस तरह से हमारा डेटा हो चुका है। चलो ये हो चुका है। अगर हमें सैलरी लिखना है, अगर मुझे यहाँ सैलरी लिखना है, कोई भी सैलरी यहाँ पर लिखता रहूंगा तो चलता रहेगा, हाँ चलता रहेगा।
लेकिन सैलरी की फॉर्मेटिंग अच्छी तरह से होनी चाहिए ना। तो चलो हम सैलरी की फॉर्मेटिंग देखते हैं, पूरा डेटा एक बार सिलेक्ट डिलीट कर लेते हैं, फिर से हम ये कॉलम सारे कॉलम सिलेक्ट करेंगे। और आप यहाँ पर देख रहे हो, देखो ये पैनल को यहाँ पर देखो, फॉर्मेट एज करेंसी, फॉर्मेट एज परसेंटेज, डिक्रीज इन डेसिमल प्लेसेस यहाँ, और फॉर्मेट यहाँ। इसी तरह फॉर्मेट में चले जाओगे तो नंबर फॉर्मेट में आपको बहुत सारे फॉर्मेट यहाँ पर मिल जाएंगे, जो फॉर्मेट आपको यहाँ पर भी मिलेंगे। ये सारे नंबर फॉर्मेट मेनू में भी यहाँ से भी हमें मिलने वाले हैं। चलो हम लगा देते हैं नंबर फॉर्मेट। हमने नंबर फॉर्मेट लगा दिया। अब हम लिखते हैं 20,000। हमने 20,000 लिख दिया, आप देख रहे हो इस तरह से 20,000 लिखकर आ गया। 15,000, यहाँ पर 21,000 हमने लिख दिया। यहाँ पर लिखते हैं 2,20,300, इस तरह से हो गया। लेकिन ये फॉर्मेट कुछ डिफरेंट सा लग रहा है। चलो हमें चेंजेस करना है, हम इसे फॉर्मेट एज करेंसी में लगा देंगे। तो देखो आप फॉर्मेट करेंसी का फॉर्मेट यहाँ पर लग चुका है, लेकिन यहाँ तो यूरो का चल रहा है, मुझे ये नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए, इंडियन वाला चाहिए। अगर मुझे इंडियन में जाना है तो फिर से हम मोर फॉर्मेट में चले जाएंगे। मोर फॉर्मेट में जाने के बाद मोर फॉर्मेट में चले गए, यहाँ आप जाओगे मोर फॉर्मेट ऑल भी मिल जाएंगे, और यहाँ पर आपको मोर करेंसी नाम का एक ऑप्शन मिलेगा। जैसे मोर करेंसी पर चले जाओगे, आपको यहाँ पर इंडियन रुपीस ढूंढना है। यहाँ अगर आप इंडियन रुपीस ढूंढ लोगे तो आपको उस तरह से मिल जाएगी, लेकिन ढूंढना आसान नहीं है। यहाँ पर एक बार सर्च करो, इंडियन रुपया हमने सर्च कर लिया, क्लिक करते हैं और अप्लाई कर देंगे। आप देख रहे हो इंडियन रुपी का सिंबल आपके सामने आ चुका है। तो ये इस तरह से के चलता है। पीछे 2 डिजिट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट दिख रहा है, 2 डेसिमल है, तो यहाँ से हम डेसिमल रिमूव कर सकते हैं। डिक्रीज डेसिमल, देखो आप डेसिमल रिमूव हो चुका है। यहाँ से बढ़ा सकते हो, देखो मैंने डेसिमल बढ़ा दिया और यहाँ से निकाल भी दिया। तो इस तरह से हो सकता है। अगर परसेंटेज रखना चाहते हो, यहाँ से लगा दो, परसेंट की साइज आ गई। लेकिन परसेंटेज के बारे में आपको पता है कि परसेंटेज कब लगाना है, मैं फिर कोई एक और फॉर्मेट में दिखा दूंगा। फ्रेंड्स हमें क्या करना है, आगे का टॉपिक में आगे वाले टॉपिक में चले जाना है। यहाँ से अंडू और यहाँ से रिडू कर सकते हो। प्रिंट के बारे में हमने देख लिया, पेन फॉर्मेट भी देख लिया, ये भी देख लिया, फॉन्ट देख लिया। यहाँ से सारे के सारे कॉल जो है वो आ चुके हैं, लेकिन थोड़ा कुछ नहीं आया है, वो अब हम देखना है। चलो क्या देखने वाले हैं, ये फिल्टर देखने वाले। चलो डेटा को फिल्टर कैसे करते हैं, जैसे आप एक्सेल में फिल्टर करते हो उसी तरह यहाँ पर भी फिल्टर कर सकते हो। लेकिन फ्रेंड्स एक्सेल में जो फिल्टर है वहां से थोड़ा कुछ पावरफुल एक फिल्टर भी आपको यहाँ मिलेगा। तो किस तरह से पावरफुल फिल्टर हम यूज कर सकते हैं, चलो हम देखते हैं आगे। और एक चीज नई फिल्टर में मैंने देखी थी, वो आपको दिखा दूंगा। सबसे पहले मैं ये दिखाऊंगा, यहाँ से हम फॉर्मेट करके आगे बढ़ते, यहाँ सारे फॉर्मेटिंग हो जाए इस तरह से। अब यहाँ पर ये पूरी लाइन में मुझे फिल्टर चाहिए, जो एक्सेल में भी हम रखते थे। तो ये पूरी रो सिलेक्ट करता हूँ या किसी एक जगह पर मैं सेल पर खड़ा रहूंगा, और यहाँ देख रहे हो फिल्टर का ऑप्शन है, यहाँ पर क्रिएट फिल्टर, यहाँ पर क्लिक करेंगे। आप देख रहे हो हर एक सेल में यहाँ पर इस तरह से ट्रायंगल टाइप का इस तरह से फिल्टर आपको मिल चुका है। आप देख रहे हो ये फिल्टर आप वहां पर भी देख रहे थे। चलो बैंक का नाम, यहाँ पर अगर फिल्टर करना चाहे तो आप इतने सारे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे। चलो ये हो चुका है। यहाँ पर भी हम सॉर्ट A to Z और Z to A सॉर्टिंग कर सकते हैं, सॉर्ट बाय कलर भी कर सकते हैं। इतना हो चुका है। सबसे पहले यहाँ सिलेक्ट ऑल और क्लियर ऑल 2 ऑप्शन रहते हैं। मैं बेसिकली आपको दिखा रहा हूँ। क्लियर ऑल कर देंगे, वो चला गया। यहाँ से बैंक ऑफ इंडिया को हम सिलेक्ट करेंगे और ओके प्रेस करेंगे। आपके सामने से बैंक ऑफ इंडिया का ही डेटा रहेगा। चलो बैंक ऑफ इंडिया का डेटा है, बैंक ऑफ इंडिया के डेटा में मुझे ब्रांच देखना है। यहाँ पर चले जाओ, यहाँ पर इतनी सारी ब्रांच है। क्लियर रोल करो, BOI कतारगाम, चलो हमने यही ब्रांच वाले चाहिए, हमने ओके प्रेस कर दिया। चलो यही ब्रांच वाले इतने स्टूडेंट है। तो इस तरह से हो सकता है। आप यहाँ जाने के बाद सिलेक्ट ऑल कर लो, ओके प्रेस कर देना, ये हो गया। यहाँ पर भी आपको सिलेक्ट ऑल करना है।
और ओके प्रेस करोगे, ये हो चुका है। चलो फिल्टर यहाँ से इस तरह से निकल चुका है। चलो फ्रेंड्स, अब हम और एक फिल्टर लगाते हैं, अमाउंट पर लगाते हैं, जो न्यूमेरिक होता है हम यहाँ पर लगाएंगे। और आपने तो वही तो देखा है। अब यहाँ आपको दो कंडीशन दिख रही है। फिल्टर एक तीन है, फिल्टर बाय कलर, फिल्टर बाय कंडीशन और फिल्टर बाय वैल्यूज। ये हमारा फिल्टर बाय वैल्यू है। यहाँ से इस तरह से क्लियर रोल कर दिया और 3 to 7 ये दोनों सिलेक्ट कर लिए और ओके प्रेस कर दिया, तो ये दो आ गए। ये तो हम फिल्टर बाय वैल्यू करते ही थे, हमने ओके प्रेस कर दिया, फिल्टर बाय वैल्यू को क्लोज कर दिया। अब फिल्टर बाय कंडीशन लगाएंगे। फिल्टर बाय कंडीशन में आपको यहाँ नन दिखाई दे रहा है, लेकिन नन के जगह में बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, आप देख रहे हो। नन इज एम्प्टी, इज नॉट एम्प्टी, टेक्स्ट कंटेंट, टेक्स्ट वाला इतना है, एग्जैक्ट, टेक्स्ट एंड विथ और डेट वाला है और न्यूमेरिक वाला है। नंबर वाला फॉर्मेट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जैसे कि हमने यहाँ पर ले लिया लेस देन और इक्वल टू। लेस देन और इक्वल टू यानी कि 500 और 500 से बिलो जितने भी है वो रिकॉर्ड हमें चाहिए। हम यहाँ ओके प्रेस करेंगे, आप देख रहे हो 500 से बिलो वाले इतने रिकॉर्ड यहाँ पर है। अगर आपने यहाँ पर कंडीशन चेंज कर दी, आपने लगा दिया ग्रेटर देन और इक्वल टू 500, हमने ओके प्रेस कर दिया, आप देख लो 500 से ज्यादा वाले जितने भी है वो यहाँ में दिख रहा है। तो इस तरह से फील्ड का यूज आप करते रहते थे और हो चुका था। चलो हम इसे भी यहाँ से क्लियर कर देंगे। नन सिलेक्ट करने के बाद हम ओके प्रेस कर देंगे, हमारे सारी फॉर्मूला इधर आ गई। चलो ये फिल्टर हमारे पास अभी नहीं है, ये फिल्टर हमने निकाल दिया, ये फिल्टर अभी नहीं है। तो यहाँ एक और तरीका है जो फिल्टर क्रिएट कर सकते हो। आप पास वाले ड्रॉप डाउन में चले जाओ, फिल्टर व्यू में। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा जो एक्सेल में इस तरह का ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर मिलता है क्रिएट न्यू फिल्टर व्यू। हम फिल्टर व्यू क्रिएट कर सकते हैं। देखो यहाँ पर एक बार दिख रहा है, वहां पर है फिल्टर नेम। फिल्टर नेम में हमने लिख दिया एसबीआई बैंक, इस तरह से एसबीआई बैंक विथ कतारगाम ब्रांच, इस तरह से हमने फिल्टर का नाम दे दिया। और रेंज कहाँ तक के A1 से J15 जितना भी डेटा था सारा डेटा उसने सिलेक्ट करके रखा हुआ है। और यहाँ पर सेटिंग में जाने के बाद ऑप्शन भी रख सकते हो, रीनेम भी कर सकते हो फील्ड को। हमने यहाँ से अपडेट रेंज कर सकते हो, डुप्लीकेट डिलीट सारे रहते हैं। चलो ये हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से बैंक सिलेक्ट करना, क्लियर रोल करता हूँ। मैंने एसबीआई लिखी थी, तो मैं अगर लगता हूँ यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये सिलेक्ट कर लिया है। चलो हमने यहाँ पर बैंक के नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पर है। और हमें यहाँ से सिलेक्ट करना है क्लियर करके कतारगाम। चलो कतारगाम वाली है ही नहीं, कोई बात नहीं, हम कोई एक धारेश्वर वाले सिलेक्ट कर लेते हैं एंड ओके प्रेस कर देंगे। ये हो गया, ये फिल्टर सेव हो चुका है। चलो हम यहाँ से क्लिक कर देंगे। देखो आप यहाँ सारे फिल्टर क्लियर हो चुके हैं, मेरा पूरा डेटा यहाँ है। लेकिन अगर आप फिल्टर व्यू में चले जाओगे, आप देखो स्टेट एसबीआई बैंक विथ कतारगाम यहाँ पर लिखा हो। जैसे पर क्लिक करोगे आपके सामने फिल्टर अप्लाई हो जाएगा। आप यहाँ सेटिंग में चले जाओ, रीनेम कर दो। रीनेम करना है एसबीआई विथ धार, इस तरह से लिख दो। हमने सेव कर दिया। चलो ये हो चुका है, ये सेव हो चुका है, हमने क्लोज कर दिया, तो मेरा पूरा डेटा आ चुका है। आप और एक फिल्टर क्रिएट कर सकते हो। चलो यहाँ से क्रिएट न्यू फिल्टर व्यू पर क्लिक करेंगे, फिर से फिल्टर आएगा। यहाँ लिखते हैं बीओआई, हमने बीओआई का ले लिया है, ये फिल्टर का नाम दे दिया है। और हमने यहाँ से क्लियर रोल करके बैंक ऑफ इंडिया, चलो ये ले लिया, ओके प्रेस। बैंक ऑफ इंडिया की पूरी ब्रांच आ चुकी है। अब यहाँ से क्लोज कर देंगे, ये फिल्टर व्यू ओपन, सारा फिल्टर चला गया, आपको यहाँ पर देख रहा है। लेकिन अभी कभी भी आपको देखना हो कि बैंक ऑफ इंडिया में कितने हैं, तो आप यहाँ फिल्टर व्यू में चले जाओ, बीआई को सिर्फ जस्ट सिलेक्ट कीजिए। जैसे बीआई को सिलेक्ट करेंगे, आप देख रहे हो यहाँ से ये फिल्टर अप्लाई हो गया, यानी कि ये फिल्टर सेव हो चुका था। यहाँ जाओगे आपको नन दिखाई देगा, जैसे नन पर क्लिक करोगे सारे फिल्टर रिमूव हो जाएंगे, ये हो चुका है। और एक फिल्टर क्रिएट फिल्टर व्यू आप देख रहे हो, आप अच्छी तरह से समझो कि न्यू फिल्टर व्यू करने का रीजन क्या है। यानी कि हम लिखते हैं ग्रेटर देन 1000 वाला अगर हमें सेव करना है, तो हमने ये रेंज सेव कर दिया। यहाँ मुझे सिर्फ करना है फिल्टर बाय कंडीशन नेम
वहां पर सिलेक्ट करना है ग्रेटर देन और इक्वल टू 1000। चलो हमने 1000 यहाँ पर ओके प्रेस कर दिया। आप देख रहे हो 1000 से अप वाले सारे यहाँ आ चुके हैं। मैंने यहाँ से फिल्टर क्लोज कर दिया, सारे फिल्टर रिमूव हो चुके हैं और सारा डेटा यहाँ पर है। लेकिन जब भी मुझे तुरंत देखना हो ग्रेटर देन 1000, अगर मैंने क्लिक कर दिया मेरा डेटा तुरंत मेरे सामने आ जाएगा। तो इस तरह से फिल्टर का यूज आप कर सकते हो, दो तरीके से है। चलो फ्रेंड, इस तरह से डेटा सॉर्ट करने की बारी है। अब हम आगे बढ़ते हैं, डेटा सॉर्ट कैसे करेंगे। सबसे पहली बात तो ये बता दूं कि जैसे आप अगर यहाँ पर सिलेक्ट करते हो और यहाँ पर चले जाते हो, आपने अगर ये फिल्टर क्रिएट कर लिया है तो आपको यहाँ मिल जाएगा। देखिए जैसे कि मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ A to Z, अगर सिलेक्ट कर लिया आप देखो सारे डेटा असेंडिंग ऑर्डर में सेट हो चुका है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ A to Z मैंने ले लिया, आप देख रहे हो सारे A वाले आ गए, बाद में B वाले और बाद में C वाले, ये भी हो चुका है। चलो अगर मैं बैंक को सॉर्ट करना चाहूँ तो सॉर्ट A to Z, सारे बैंक एक साथ आ चुके हैं, ये हो चुका है। लेकिन ये वन दफा हो रहा है, एक ही साइड का हो रहा है। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो सारे सॉर्टिंग चले जाते हैं, यही एक सॉर्ट रह जाता है। तो अगर मुझे पूरा डेटा सॉर्ट करना हो तो कैसे करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट राइट, यहाँ से यहाँ पर खड़े रहेंगे, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, मेरा पूरा डेटा सिलेक्ट हो चुका है। चलो ये हो जाने के बाद मुझे जाना है डेटा में। डेटा में मुझे सॉर्ट द रेंज को सिलेक्ट करना है। सॉर्ट द रेंज सिलेक्ट करेंगे, आपके सामने इस तरह से डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। ये जो डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ वहां पर सबसे पहला होगा डेटा हैज हेडर रो। यस, मुझे यहाँ पर टिक मार्क करना है, क्यों? क्योंकि मैंने जो डेटा सिलेक्ट किया था वहां पर एक हेडर रो है। तो हेडर रो सिलेक्ट करने पर इस तरह से रहता है। देखो मैंने यहाँ पर चेक ऑन कर दिया तो यहाँ मुझे सारे नेम दिखाई दे रहे हैं जो मेरे हेडर में थे। लेकिन अगर यहाँ से निकाल दूंगा, देखो कॉलम ABCD इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो मेरे डेटा के हेडर है, इसलिए मैं ये सिलेक्ट कर रहा हूँ। चलो ये हो चुका है। मुझे सबसे पहले ये चेक करना है कैसे मुझे डेटा को मैनेज करना है। चलो मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि मुझे स्टूडेंट के नेम वाइज नहीं, स्टैंडर्ड वाइज सेट करना है। स्टैंडर्ड वाइज मुझे कैसे करना है, A to Z या Z to मुझे A to Z सेट करना है, यानी पहले 5 6 7 इस तरह से आना चाहिए। मुझे और एक कॉलम के साथ सॉर्ट करना है। पहले हम यहाँ से सॉर्ट कर देंगे, ये तो नॉर्मल सॉर्ट हो चुका है, आप जानते हो सबसे पहले 5 स्टैंडर्ड, 6 देन 7 देन 8 आता है। लेकिन मुझे इस तरह से नहीं करना है, थोड़ा सा चेंज करना है, कंट्रोल शिफ्ट राइट, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो। अब मुझे व्यू मेनू में डेटा मेनू में जाऊं, या तो यहाँ राइट क्लिक करके सॉर्ट रेंज पर क्लिक करता हूं तो भी मिल जाएगा सॉर्ट द रेंज। इस तरह से डेटा हैज हेडर, यस। मुझे स्टैंडर्ड सिलेक्ट करना है, A to Z, एड अनदर सॉर्ट कॉलम, दूसरे और कॉलम एक यहाँ ऐड करते हैं, वहां पर लेते हैं हम क्लास। पहले ये कॉलम में सॉर्ट होगा, देन हम यहाँ पर भी A to Z लेंगे, देन और एक कॉलम सॉर्ट कर देंगे, वो है बैंक अकाउंट नंबर। नहीं, बैंक अकाउंट नंबर नहीं, हम बैंक अकाउंट नेम यूज करेंगे। बैंक अकाउंट में भी अगर हमने Z to A रख दिया। चलो ये हो गया। अब हम सॉर्ट पर जैसे क्लिक करेंगे आपका पूरा डेटा सॉर्ट हो चुका है। लेकिन किस तरह से, पहले A to Z में स्टैंडर्ड आएंगे, बाद में 5 5 5 5 5 या इतने सारे 5 है। लेकिन देखो पहले A वाला, बाद में B वाले, बाद में C वाले आए। वहां पर भी इस तरह से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये C वाला, S वाला, इस तरह से देखो 5A, A के अंदर S वाला, 5A के अंदर C वाला। पहले S वाला आता है क्योंकि हमने डिसेंडिंग ऑर्डर दिया था, बाद में C वाला रहता है। और यहाँ पर B है, दोनों तीनों एक ही है, तो A हो चुका है। फिर यहाँ में कोई दिक्कत रहती नहीं। तो इस तरह से शॉर्ट रेंज का यूज भी फ्रेंड्स आप कर सकते हो। अब हम लगाते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब नई बात आती है कंडीशनल फॉर्मेटिंग की। चलो फ्रेंड्स, कंडीशनल फॉर्मेटिंग को आपने बहुत अच्छी तरह से यूज तो किया है, लेकिन अगर कंडीशनल फॉर्मेटिंग डेटा गूगल शीट में अगर लगाना चाहो तो किस तरह से लगाएंगे। हम बड़े डेटा में अभी नहीं देखेंगे, हम छोटे डेटा में देख लेते हैं। यहाँ पर छोटे डेटा में अगर देखते हैं तो अच्छी तरह से समझ में आएंगे। चलो ऐसा समझ लो, यहाँ पर जहां जहां मेल लिखा हुआ है वो मेल हाईलाइट होना चाहिए। मुझे इस तरह से कंडीशन देना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करना है मुझे,
और राइट क्लिक करने के बाद नीचे लास्ट वाला ऑप्शन दिखाई देगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग, या तो आप फॉर्मेट मेनू में चले जाओ, वहां पर आपको मिलेगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। जैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर अगर हम क्लिक करते हैं तो राइट साइड में एक पैनल ओपन होगी, सिंगल कलर और कलर स्केल इस तरह से ओपन होगी। सिंगल कलर सबसे पहले हम देखेंगे, और हमें कहाँ कंडीशन फॉर्मेटिंग रूल्स अप्लाई करना है वो रेंज यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। देखो आज पहले से हमने सिलेक्ट किए थे इसलिए यहाँ पर आ चुका है, लेकिन अगर नहीं है तो आप इस तरह से कंडीशनल फॉर्मेटिंग के रूल्स इस तरह से रेंज सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर दूसरी भी रेंज सिलेक्ट करना चाहते हो, अनदर एड अनदर रेंज, तो ये भी सेट कर सकते हो। देखो हमने यहाँ पर भी सिलेक्ट कर लिया, और ये कास्ट वाला भी सिलेक्ट करना चाहते तो ये भी कर सकते हैं, लेकिन हम जो कंडीशनल देने वाले हैं वो यही जनरल में ही अप्लाई करने वाले हैं, इसलिए हम कोई और ऐड नहीं करेंगे, देन ओके प्रेस कर देंगे। अब फॉर्मेट रूल्स क्या है? फॉर्मेट सेल इफ is not empty, is not empty, is not empty, text content, text does not contain, text start with, text end with, फिर आता है डेट के लिए डेट इज बिफोर, डेट इज आफ्टर, फिर नंबर वाला आता है, इस तरह से आता है, और कस्टम फॉर्मूला भी आता है। चलो अगर हमने यहाँ पर लिख दिया टेक्स्ट इज एग्जैक्टली, टेक्स्ट इज एग्जैक्टली, अगर हमने यहाँ पर लिखा है MALE मेल, मेल है, मेल लिखा हुआ है, तो हमें क्या करना है? डिफॉल्ट फॉर्मेटिंग स्टाइल है, हम यहाँ बदल सकते हैं। इस तरह से आप डिफॉल्ट फॉर्मेटिंग स्टाइल लेते हो, कस्टम फॉर्मेट भी यूज कर सकते हो। कस्टम फॉर्मेट में अगर आपको क्या करना है, चलो मुझे कलर तो व्हाइट ही रखना है, लेकिन टेक्स्ट कलर मुझे चेंज होना चाहिए रेड में, और बोल्ड होना चाहिए, और इटैलिक भी होनी चाहिए, और देन डन करते हैं। चलो इस तरह से अगर मैं यहाँ पे मेल लिखा है, मैं वहां पर फीमेल लिखता हूँ, आप देख लो, और यहाँ मेल यहाँ फीमेल है, यहाँ पर मैं अगर MALE मेल लिखता हूँ तो इस तरह से आपने देखा चेंज हो चुका है। अगर यहाँ पर भी फीमेल के लिए हम और एक ऐड करना चाहे तो ये रेंज हमने सिलेक्ट की है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग रूल्स यहाँ पर एक ही तो है, और दूसरा रूल ऐड करना चाहे तो यहाँ दूसरा ऐड कर सकते हैं। चलो कहीं यही रेंज हमें यूज करनी है, यस, लेकिन टेक्स्ट इज एग्जैक्टली हमें लिखना है फीमेल। फीमेल में हमें क्या करना है? डिफॉल्ट नहीं रखेंगे, लेकिन हमें व्हाइट ही रखना है, और टेक्स्ट कलर हमें रखना है ग्रीन, हम ग्रीन कर देंगे, देन बोल्ड कर देंगे, इटैलिक नहीं करना है, डन कर दे। इस तरह से आप देख रहे हो ये जो फिल कलर था एडिट करना है, फिल कलर रह गया तो एडिट करना हो तो क्या करें, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ये दो है, यहाँ से क्लिक करना है, और ये जो कस्टम है, कस्टम फॉर्मेट में अगर फिल में अगर हमें लेना है व्हाइट कलर, और देन डन कर देंगे, तो इस तरह से आप एडिट भी कर सकते हो। चलो ये बात हो चुकी है एक की, और एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऐड करते हैं। समझ लीजिए मुझे, ये जो सैलरी है, ये सैलरी पे मुझे कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ऐड अनदर रूल में चले जाऊंगा। यहाँ पर क्लिक करने से एक कॉलम में या सेल में दो रूल्स अप्लाई ये दिखाई दे रहे, लेकिन यहाँ पर कोई अप्लाई नहीं, इसलिए यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मैं ऐड अनदर रूल्स पर क्लिक करूंगा, H2 की जगह मुझे सिलेक्ट करना है ये, यहाँ से लेकर यहाँ तक, देखो ये हो चुका है। अब ओके, ये रेंज आ चुकी है। फॉर्मेट इज नॉट एम्प्टी है, हमें वो नहीं रखना है। अगर हम अब चले जाएंगे, अब हम देखते हैं यहाँ पर लिखते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू, हमने ये सिलेक्ट किया, तो वैल्यू कौन से ग्रेटर देन और इक्वल टू, आप देख रहे हो मिनिमम यहाँ पर 15,000 दिख रहा है, और मैक्सिमम यहाँ पर 5 लाख से। अगर हम यहाँ पर लिखते हैं 1 लाख, 1 लाख, फॉर्मेटिंग स्टाइल क्या रखनी है मुझे? फॉर्मेटिंग स्टाइल मुझे रखनी है, चलो ये बाय डिफॉल्ट है तो यही सेट कर लेते हैं, हमने ये सेट कर लिया, और डन कर देंगे। आप देख रहे हो 1 लाख से ज्यादा वाली वैल्यू को हमने हाईलाइट कर दिया है, लेकिन 1 लाख से कम वाली है तो क्या करें? ये सिलेक्ट किया, एड अनदर रूल्स, अब हम दूसरी कंडीशन लगाएंगे, लेस देन और इक्वल टू। लेस देन और इक्वल टू नहीं लगाएंगे, हम सिर्फ लेस देन लगाएंगे, लेस देन 1 लाख,
चलो डिफॉल्ट स्टाइल में से अगर लेते हैं, ये हमने ये ले ली, हमने डन कर दिया। देखो आप देख रहे हो, अगर मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया 99,000 लिखा, आप देख रहे हो कंडीशन चेंज हो चुकी है। ये हुआ, लेकिन ये सिंगल सेल में हो रहा है फ्रेंड्स, सिंगल सेल में हो रहा है। मुझे सिंगल सेल में नहीं चाहिए, मुझे पूरी रो सिलेक्ट करनी है। पूरी रो सिलेक्ट करनी है तो किस तरह से करेंगे, चलो और एक तरीका दिखा दे। ये सारे रो को सिलेक्ट करूंगा मैं, ये दोनों फॉर्मेट टूल्स यहाँ से डिलीट करता हूँ, सारी कंडीशन रिमूव हो गई। सबसे पहले मैं पूरा डेटा यहाँ से यहाँ तक का सिलेक्ट करता हूँ। देखो मैंने हेडर लाइन नहीं सिलेक्ट की, यहाँ से यहाँ तक का डेटा सिलेक्ट कर लिया। एड अनदर रूल्स पर क्लिक करता हूँ, सारे रूल्स एड रेंज सिलेक्ट हो चुके हैं। मुझे कस्टम फॉर्मूला में चले जाना है। कस्टम फॉर्मूला में मुझे लिखना है इक्वल टू, मैं लिखता हूँ H2, ये सेल H2 लेस देन 1 लाख हो गया। चलो H2 लेस देन 1 लाख होना चाहिए। और इस तरह से हमने यहाँ पर डिफॉल्ट यही फॉर्मूला सेट करनी है, फिर डन कर देंगे। आप देख रहे हो फॉर्मूला अप्लाई नहीं हुई है, तो क्या करें, और एक चेंजेस दिखाता हूँ, ये करना है। फिर से हम जाएंगे, अब यहाँ चेंजेस करना है। H2 है, लेकिन हमें कॉलम तो यही रखना है, रो चेंज करना है। कॉलम यही रखना है, तो कॉलम के आगे हम डॉलर की साइन लगाएंगे, लेकिन 2 के आगे डॉलर की साइन नहीं लगाएंगे। वो हमें डायनेमिक रखना है, एच को स्टैटिक करना है। हमने आगे डॉलर की साइन लगाए, इसका मीनिंग ये हुआ कि हमें एच को स्टैटिक बना दिया है, यानी कि ये जो कंडीशन है वो एच के अंदर ही देखी जाएगी। लेकिन 2 है वो डायनेमिक है, यानी कि सिर्फ 2 नंबर की रो नहीं, 3 4 5 6 7 8 जितनी भी है सारी रो में हमें ये चेक करना है, ये फॉर्मेट लगाना है। अब हम डन कर देंगे। आप देख रहे हो ये फॉर्मूला अप्लाई हो चुकी। अगर मैं यहां से 1,20,000 कर देता हूं, फॉर्मेटिंग गायब हो जाएगी। और यहां पर मैंने 25,000 लिख दिया, फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी। तो इस तरह से कंडीशन फॉर्मेटिंग का भी आप यूज कर सकते हो। अब बारी है वैलिडेशन की। फ्रेंड्स वैलिडेशन क्या है? वैलिडेशन वो चीज है कि जब डेटा करेक्टली ऐड हो, एंटर हो, इसलिए हम लगाते हैं, वो रिस्ट्रिक्शन है। जैसे कि समझ लो मुझे यहाँ पर मेल और फीमेल लिखा हुआ है, चलो यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत रहेगा। तो सारे फॉर्मूला जो कंडीशन हमने यहाँ पर लगाई थी, कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम रिमूव कर देंगे। चलो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में चले जाएंगे, यहाँ पर सारे जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम रिमूव कर देते हैं ताकि अच्छी तरह से मजा आए। चलो ये मेल और फीमेल यहाँ पर है, मुझे यहाँ पर मेल और फीमेल के अलावा कोई और चीज एंटर नहीं करवानी है। तो मैं क्या करता हूँ, चलो मैं डिलीट कर देता हूँ। अगर यहाँ पर मैं लिखता हूँ जेंडर लिखो, कोई इस तरह से एम भी लिखेगा, कोई बॉयज भी लिखेगा, इस तरह से कोई गर्ल भी लिख सकता है। मुझे ये नहीं करना, मुझे रिस्ट्रिक्ट करना। तो सबसे पहले मुझे सारे सेल को सिलेक्ट करना होगा और जाना है डेटा वैलिडेशन में। जो वैलिडेशन हम एक्सेल में भी यूज करते हैं वही यहाँ पर है। राइट क्लिक करेंगे और लास्ट में आएगा डेटा वैलिडेशन, या तो डेटा में चले जाओ, वहां पर आएगा डेटा वैलिडेशन। यहाँ डेटा वैलिडेशन, हमने डेटा वैलिडेशन पर क्लिक कर दिया, एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन होगा। अब सबसे पहले ये होगा डेटा से रेंज। सेल रेंज कौन सी है, हमने यहाँ पर सिलेक्ट करके रखा है डेटा में D2 D11, यहाँ से हमने जो सिलेक्ट की थी वो रेंज है। यहाँ पर क्राइटेरिया कौन सी है, लिस्ट फ्रॉम रेंज, लिस्ट ऑफ आइटम, नंबर, टेक्स्ट, डेट, कस्टम फॉर्मूला, टिक बॉक्स। चलो इतना है। सबसे पहले हम देखेंगे लिस्ट ऑफ आइटम्स। लिस्ट ऑफ आइटम में हमने यहाँ पर लिख दिया है मेल, कोमा लगाएंगे फीमेल। चलो हो गया, हम सेव कर देंगे। चलो ये सेव हो चुका है। ड्रॉप डाउन एरो भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, या तो मेल लिखो या तो फीमेल सिलेक्ट कर लो। लेकिन अगर आप यहाँ लिखना चाहो बॉयज, किसी ने बॉय लिख दिया, फ्रेंड्स यहाँ बॉय लिखने दिया, लेकिन जैसे यहाँ पर एक देख रहे हो रेड कलर की वॉर्म कर रहा है,
यहाँ वार्निंग आ रहा है, इनवैलिड इनपुट, इसे वार्निंग है। मुझे वार्निंग नहीं देना है, मुझे इसे रिस्ट्रिक्ट करना है, तो कैसे करेंगे? फिर से एक बार देखते हैं, यहाँ से राइट क्लिक सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करना है और डेटा वैलिडेशन में चले जाने। आप देखो फिर से हमने लिस्ट ऑफ आइटम लिखा है, यहाँ लिस्ट आइटम भी लिख दिए, शो ड्रॉप डाउन इन सेल वो भी सिलेक्ट किया, लेकिन शो वार्निंग लिखा है। हमें शो वार्निंग नहीं रखना है, रिजेक्ट इनपुट करना है। अगर हमने ये सिलेक्ट कर लिया, शो वैलिडेशन हेल्प टेक्स्ट, यहाँ पर अगर आपने कर दिया, यहाँ पर हम लिख देते हैं, और कोई भी कस्टम मैसेज दे सकते हैं, सिलेक्ट ओनली फ्रॉम लिस्ट। चलो सिलेक्ट ओनली फ्रॉम लिस्ट, हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, हमने सेव कर दिया। चलो अब यहाँ पर देखो, मैंने मेल सिलेक्ट किया, यहाँ फीमेल सिलेक्ट कर दिया, लेकिन अगर मैंने यहाँ पर बॉय लिखना चाहा, रिजेक्ट, सिलेक्ट ओनली फ्रॉम लिस्ट, हम लिख नहीं सकते, सिर्फ लिस्ट में से सिलेक्ट करना है। चलो ये तो मेल और फीमेल दो ही चीज थी फ्रेंड्स, तो हमने यहाँ पर कर दिया। लेकिन अगर मुझे यहाँ सिटी अप्लाई करना है, सिटी बहुत सारे हैं, तो कितने सिटी को मैं यहाँ से इस तरह से डेटा वैलिडेशन में जाने के बाद लिखता रहूंगा? तो और एक चीज लगानी है, रेंज। चलो हम यहाँ पर एक और एक शीट ऐड करते हैं और शीट का नाम लिखते हैं मास्टर। हमने मास्टर लिख दिया और यहाँ पर हमने लिख दिया सिटी। चलो फ्रेंड्स, हमने यहाँ बहुत सारे सिटी के नेम लिखे हुए हैं। चलो हमने सिटी के नेम लिख दिए हैं, लेकिन अब हमें जाएंगे हमारे डेटा में। यहाँ डेटा में आ गए, ये सिटी की रेंज हमने सिलेक्ट कर ली, राइट क्लिक करेंगे और हम डेटा वैलिडेशन में चले जाएंगे। अब सिलेक्ट करेंगे लिस्ट फ्रॉम अ रेंज, यहाँ क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने पर ये रेंज हमें सिलेक्ट करना है, मास्टर में चले जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक की रेंज लेना है, हम ओके प्रेस कर देंगे। बाकी सारी जो हमने पहले देखी थी वही है और सेव कर दिया। अब देखो डेटा में चले जाओ, आपको यहाँ पूरी लिस्ट दिखाई देगी। जो नेम यहाँ से आप सिलेक्ट करोगे वो नेम यहाँ पर अप्लाई होगा। आप यहाँ कुछ कोई और नेम नहीं लिख सकते, वो रिमूव हो जाएगा। इस तरह से ये हो चुका है। अगर हमने मास्टर में फ्रेंड्स यहाँ पर एक लगा दिया और एक चीज, गांधीनगर, ये हो चुका है। अब हम डेटा में चले जाएंगे, लिस्ट में चेक करेंगे क्या गांधीनगर मिलता है हमें। देखो गांधीनगर नहीं मिल रहा है, क्यों? क्योंकि वो लिस्ट में नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे? क्या ऐसे करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, डेटा वैलिडेशन में चले जाएंगे। डेटा वैलिडेशन में हमें रेफरेंस में जाने के बाद, मास्टर में जाने के बाद ये फिर से रेंज सिलेक्ट करेंगे, ओके प्रेस करेंगे, सेव करेंगे, तो हमें यहाँ पर डेटा में अब हमें गांधीनगर मिलेगा। इस तरह से हम नहीं करेंगे फ्रेंड्स, हमें चेंजेस करना होगा। चलो और एक तरीका दिखाता हूँ। मास्टर में चले जाएंगे, हमारा जो ये है, ये सूरत से गांधीनगर वाला, ये हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद डेटा मेनू में जाना है और सिलेक्ट करना है नेम रेंजेस। यहाँ पर देखो नेम रेंजेस, नेम रेंजेस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक पैनल यहाँ पर होगी, नेम्ड रेंज 1। हम इसका नेम देंगे सिटी और A2 A9 तक यहाँ पर सिलेक्ट है, हमने डन कर दिया। चलो ये नेम रेंज हमने बंद कर दिए। अब हमें क्या करना है, जैसे हम यहाँ पर डेटा वैलिडेशन में चले जाएंगे, डेटा वैलिडेशन में गए और यहाँ पर जो हमने मास्टर में से रेंज सिलेक्ट की थी उसकी जगह हम लिख देंगे सिटी और हम कर देंगे सेव। अब देखो क्लिक कीजिए, गांधीनगर तक हमारी रेंज आ चुकी है, यस है। अब मास्टर में चले गए, हमने यहाँ पर लिख दिया भरूच। चलो हमने और एक ऐड कर दी, ऐड किया, लेकिन डेटा में जाएंगे तो हमें भरूच नहीं मिलेगा क्योंकि रेंज में नहीं है। क्या करना है, मास्टर में जाना है और डेटा में जाना है और नेम रेंज में जाने के बाद ये सिटी वाला जो नेम रेंज है उसे अपडेट करना है। यहाँ से मुझे सिर्फ यहाँ से यहाँ तक की रेंज अपडेट करनी है, मैंने डन कर दिया है। अब देखो गांधीनगर है, भरूच नहीं आया, कोई मिस्टेक है फ्रेंड्स। हम वापस चले जाएंगे, मास्टर में जाते हैं और फिर से हम देखेंगे एक बार नेम रेंजेस में चले जाए, सिटी A2 A9 यहाँ तक की है, हमने रेंज अपडेट नहीं की थी। A2 A10 तक लेना है, A2 A10 हो गया। चलो अब हम यहाँ से डन कर देंगे, ये हमारी रेंज सिलेक्ट यस हो चुकी है। अब हम डेटा में चले जाएंगे, यहाँ देखेंगे, आप देखो भरूच आ चुके। तो इस तरह से रेंज का यूज करके आप लिस्ट आइटम यूज कर सकते हो। चलो ये हो चुका है।
चलो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। इस तरह से लिस्ट का यूज कर सकते हो। और उसी तरह चलो समझ लो सैलरी जो है वो सैलरी यहाँ पर हमने यहाँ पर देखो यह 3 सैलरी हमने डिलीट कर दी। सारी सैलरी सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक लगा देते हैं और हम डेटा वैलिडेशन में चले जाएंगे। सैलरी में पहली बात तो है कि वो नंबर होने चाहिए, तो मैं यहाँ पर नंबर लगा देता हूँ। लेकिन कितनी होनी चाहिए? ग्रेटर देन और इक्वल टू। चलो इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन, नॉट बिटवीन, बहुत सारे पैरामीटर है। मैं लिखता हूँ ग्रेटर देन और इक्वल टू। ग्रेटर देन इक्वल टू कितनी? मिनिमम सैलरी हमारी कितनी होनी चाहिए? मिनिमम 25,000 तो होनी चाहिए, तभी एंटर हो, वरना एंटर ना कर पाए। ये हुआ शो वैलिडेशन, हेल्प टेक्स्ट, वो सारे हो चुके हैं, यहाँ पर सेव कर देंगे। चलो अगर मैंने यहाँ पर 20,000 2,000 लिखना चाहा, एरर आती, नहीं हो सकता। कितनी लिखनी पड़ेगी मुझे? 25,000। 25,000 लिखा, अप्लाई हो गई, लेकिन 24,9900 नहीं होगा। तो इस तरह से हम वैलिडेशन का यूज कर सकते हैं। मैंने 45,000 लिख दिया, ये हो चुका है। यहाँ पर भी कोई रैंडमली 5 हो चुका है, ये हो सकता है। तो इस तरह से आप रैंडमली यहाँ यूज कर सकते हो। चलो अगले हमने यहाँ पर लगा दिया और एक कॉलम ऐड कर दी, यहाँ लिखते हैं पेमेंट। चलो हमने पेमेंट लिख दिया। अब एक और एक चीज दिखते है, ये सारे पेमेंट सेल हम सिलेक्ट करेंगे और आपको चले जाना है यहाँ पर जहां ये इंसर्ट में जाना है और इंसर्ट में आपको दिखना है टिक बॉक्स। ये टिक बॉक्स दिखाई देगा। जैसे टिक बॉक्स पर क्लिक करेंगे आप देख लो इस तरह से टिक बॉक्स आएगा। एक्सेल में नहीं है फ्रेंड्स, ये एक्सेल में नहीं है, ये गूगल शीट में दिखता है। जैसे आप यहाँ टिक करोगे तो ये ऑन हो चुका है। जैसे इस तरह से ये वो ऑन हो चुका है, तो ये हुआ है। ठीक है, चलो फ्रेंड्स हमने टिक बॉक्स तो लगा दिए, आप देख रहे हो यहाँ सारे टिक बॉक्स तो है। लेकिन अगर टिक बॉक्स के सेल को सिलेक्ट करके किसी ने कुछ लिखना चाहा तो ये लिख सकते हैं। देखो यहाँ सब लिख सकते हैं, ये लिख तो सकते हैं, हमें लिखना नहीं है, यहाँ पर स्टॉप करना है। तो कैसे करेंगे फ्रेंड्स? इनका भी वैलिडेशन है। यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे, हम राइट क्लिक करेंगे और डेटा वैलिडेशन में चले जाएंगे। जैसे डेटा वैलिडेशन में चले जाते हैं वहां पर हमें टिक बॉक्स सिलेक्ट होकर आ चुका है। देखो ये सारे में टिक बॉक्स है। यूज कस्टम सेल वैल्यू, वो भी आप दे सकते हो। अगर टिक्ड है तो क्या होना चाहिए और अनटिक है तो क्या लिखना चाहिए, वो भी आप सेट कर सकते हो। लेकिन हम बाय डिफॉल्ट रखना चाहते हैं इसलिए हम यहाँ निकाल देंगे। अब हम रिजेक्ट पे रख देंगे और हो जाएगा। ओके चलो ज्यादा हमें नहीं लिखना है, हम सेव कर देंगे। अब क्या है फ्रेंड्स, जैसे हम यहाँ टिक करता हूँ तो टिक ऑन ऑफ कर सकता हूँ। देखो चेक ऑन चेक ऑफ कर दिया। लेकिन अगर ये सेल में मैंने कुछ लिखना चाहूँ तो लिख नहीं सकूंगा, यहाँ पर सिर्फ टिक मार्क ही चलेगी। कुछ नंबर लिखना चाहूँ तो नहीं चलेगा, सिर्फ टिक मार्क चलेगी। तो फ्रेंड्स इस तरह से टिक मार्क की वैलिडेशन भी आप यहाँ यूज कर सकते हो। अब भैया अब एक बात समझ लो, ये टिक मार्क की बात आई है तो और एक चीज दिखा देता हूँ। अगर ये टिक हो गया, ये पेमेंट हो चुकी है, तो ये जो जिसकी पेमेंट हो चुकी है उनकी पूरी लाइन क्या होनी चाहिए? इंडिकेट होनी चाहिए, या कलर चेंज कंडीशनल फॉर्मेटिंग हो जानी चाहिए। तो इसके लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी आपको दिखा देता हूँ। चलो हमने पूरी रेंज सिलेक्ट कर दी है, फिर हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में चले जाएंगे, ये डिलीट कर देंगे और एक अनदर नया लगा देंगे। चलो अब हम दिखाते हैं आपको अच्छी तरह से। यहाँ पर हम कस्टम फॉर्मूलाइज लगा देंगे, इक्वल टू यानी ए सेल, ये कौन सा है? आई वाला, I2 हमने लिख दिया $I2। डॉलर क्यों लगा है? क्योंकि हमें कॉलम फिक्स करना है, पूरी रो को इंडिकेट करना है। डिफॉल्ट में हम चले जाएंगे, ये चलो ये हो चुका है, हम ले लेंगे या फिर डन कर देते हैं। चलो ये हो चुका है। जैसे जैसे आप फ्रेंड्स टिक मार्क ऑन कर देंगे, ये टिक मार्क ऑफ हुआ, ये चला गया, ये टिक मार्क ऑन हो गया, ये टिक मार्क हुआ, ये टिक मार्क निकल गया, टिक मार्क हुआ, ये निकल गया। तो इस तरह से आपको पता चलेगा कि किसकी एंट्री हो चुकी है, किसकी बाकी है। चलो कंडीशनल फॉर्मेटिंग की बात थी, हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग के साथ देख लेना। अब हम बात करते हैं शेयर करने की। फ्रेंड्स गूगल शीट की सबसे बड़ी अहमियत बाबत यही है कि उसे आप शेयर कर सकते हो और बहुत सारे मोर देन वन, बहुत सारे लोग उसे एक साथ एंट्री कर पाते हैं, इसमें एक साथ एंटर कर पाते हैं और एक साथ उसमें कुछ काम भी कर सकते हैं। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा? ये गूगल शीट को मुझे शेयर करना होगा।
चलो, यहाँ आपको शेयर का ऑप्शन दिखाई देगा होगा, और मैं यहाँ पर अगर क्लिक करता हूँ, जैसे क्लिक करूंगा शेयर के लिए मुझे यहाँ बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। यानी कि आप दो चीज कर सकते हो, एक तो यहाँ से पीपल को ऐड कर दो, ये पीपल को ऐड कर सकते हो, और यहाँ पर गेट लिंक भी कर सकते हो। हमें गेट लिंक नहीं करना है, हम चले जाते हैं, हम यहाँ सेटिंग में चले जाएंगे, शेयरिंग में, और यहाँ पीपल को ऐड करना है। चलो, हम पीपल को ऐड करने वाले हैं, जिनको आप ऐड करना चाहते हो उन्हें आपको ईमेल एड्रेस यहाँ लिखना होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ कंप्यूटर computerdigiclass@gmail.com। फ्रेंड्स, याद रहे जीमेल को ही आपको शेयर करना है। जैसे मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, जैसे सिलेक्ट करता हूँ नोटिफाई पीपल, यस। एडिटर है, यस, एडिटर कर सकता है। व्यूअर है या कमेंटर है, कौन है, हम एडिटर रखेंगे, यानी कि हमारी शीट में वो पूरी शीट में वो चेंजेस कर पाएगा। अगर व्यूअर रखेंगे तो वो सिर्फ देख पाएगा, शीट को देखेगा लेकिन चेंजेस नहीं कर पाएगा। और कमेंट रखेगा तो वह देख पाएगा और कमेंट कर पाएगा। चलो, हम रखते हैं एडिटर। और यहाँ पर अगर कोई मैसेज रखना चाहते हो तो वो भी मैसेज आप यहाँ टाइप कर सकते हो कि ये शीट में उसको क्या क्या करना है, कौन सा टास्क परफॉर्म करना है, क्या क्या करना है, और सारी चीज हम लिख सकते हैं। और यहाँ अगर हम लिख देंगे सेंड। चलो, ये जो थी वो शेयर हो चुकी है। शेयर विथ 1 पर्सन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लोगो भी चेंज हुआ। अब मुझे कंप्यूटर डिजी क्लास वाले मेल में चले जाना है। ये मेरे कंप्यूटर डिजी क्लास की लॉगिन है। शेयर विथ मी में चला जाऊंगा, ड्राइव में शेयर विथ में देखो माई शीट फॉर वीडियोस, माई शीट फॉर वीडियोस इस तरह से आ चुका है, शेयर विथ मी में है। फ्रेंड्स, यहाँ शेयर विथ मी में है, लेकिन माई ड्राइव में मुझे वो नहीं दिखाई देगी। अगर ये सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर एड टू शॉर्टकट टू ड्राइव इस तरह से क्लिक करूंगा, माई ड्राइव रखूंगा और माई ड्राइव में एड शॉर्टकट कर दूंगा, तो माई ड्राइव में भी मुझे ये फॉर्म की शॉर्टकट मुझे मिलेगी। यहाँ देखो, मिल गई। चलो, माई शीट फॉर वीडियो डबल क्लिक करता हूँ, ये ओपन होती है। चलो, ये शीट ओपन हो चुकी है, जैसे कि मेरे ये मेल में ओपन है। यहाँ पर 125 स्केल में है, लेकिन कंप्यूटर डिजी क्लास में 100 में है। चलो, ये हो चुका है। अगर मैंने यहाँ पर कोई चेंजेस किया, मैंने सूरत सिलेक्ट किया, जैसे मेरी शीट में चला जाता हूँ, आप देखो सूरत यहाँ ऑटोमेटिक लिख कर आ गया, तुरंत रिट्राई मिलता है, तुरंत रिट्राई मिलेगा। देखो, अब ये पिंक कलर क्या दिखा रहा है, पिंक कलर पर अगर होवर होंगे, यहाँ पर खड़े रह जाओ, देखो कंप्यूटर डिजी क्लास, आपको यहाँ पता चल जाएगा कि अभी कौन लाइव है। ये सेल में किसने कौन खड़ा है, कंप्यूटर डिजी क्लास ये सेल में खड़ा है। जबकि ब्लू वाले में कौन खड़ा है, ब्लू वाले में हम खुद खड़े हैं। चलो, यहां से भी आप देख सकते हो शो चैट, यहां पर क्लिक करोगे आपको चैट मिलेगा। जैसे आपने लिखा हाय, आपने एंटर किया, एक ज्ञान कुंज ने हाय लिख के भेजा है, आप चले जाओ यहाँ पर, देखो कमेंट में, चैट में चले जाओ, चैट में आ गया, ज्ञान कुंज वाले ने हाय लिखकर भेजा हुआ है। मैं यहां से भी कुछ लिखता हूं, हाय चेंज, इस तरह। तो जैसे आप वहां चले जाओगे आपको यहाँ चैट में मिलेगा, तो ये चैट इस तरह से चैट कर सकते हो। और यहाँ पर भी जाने के बाद आप देख सकते हो कौन है ये, कहाँ से है, क्या नाम है, ये भी आप देख सकते हो। शेयर विथ पर्सन में चले जाओगे तो आपको इस तरह से किस किस को आपने शेयर किया है वो भी यहाँ पर मिलेगा। और एडिटर की जगह आप चेंज करना चाहो, रिमूव करना चाहो, इसे ओनर बनाना चाहते हो या राइट चेंज करना चाहते हो, यहाँ से कर सकते हो। तो ये हो चुका है। तो इस तरह से आप चेंज कर पाते हो। जैसे आपने यहाँ पर कोई भी चेंज किया, मेरे दूसरे मेल आईडी में चले जाओ, यहाँ पर तुरंत आपको रिप्लाई मिल जाएगा। देखो, मैंने यहाँ से लीव नहीं किया, मैं यहाँ से अगर लीव होता हूँ, जैसे मैंने लीव किया, आप देखो तुरंत यहाँ पे इफेक्ट मिलता है। तो इस तरह से शेयर कर सकते हो, और मोर देन वन बहुत सारे लोग यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। लेकिन अगर मेरा कोई ऐसा डेटा हो फ्रेंड्स, मेरा ऐसा डेटा हो जो मुझे चेंज नहीं करना चाहिए, मुझे इसे रिस्ट्रिक्ट करना है, तो क्या करूं? जैसे कि मेरी ये शीट है, ये मेरी मास्टर शीट है, मास्टर शीट में कोई चेंज नहीं करना चाहिए, मास्टर शीट ऐसे ही रहनी चाहिए। तो मास्टर शीट में चेंज नहीं करना हो तो कैसे करेंगे?
तो चलो अब बारी आती है प्रोटेक्ट शीट की। तो अगला टॉपिक हमारा रहेगा प्रोटेक्ट शीट। यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ देखो प्रोटेक्ट द शीट इस तरह से मिलता है, यहाँ ऑप्शन मिलता है, या तो आप यहाँ चले जाओ टूल्स में, टूल्स में चले जाओ, प्रोटेक्ट द शीट इस तरह से ऑप्शन मिलेगा। मैं प्रोटेक्ट शीट पर क्लिक करता हूँ, आपके सामने यहाँ वो इस तरह से है। यहाँ दो ऑप्शन है, एक तो एंटर डिस्क्रिप्शन है, यहाँ लिख देंगे मास्टर शीट रिस्ट्रिक्शन, ओके रिस्ट्रिक्ट, चलो हमने रिस्ट्रिक्ट शॉर्ट में लिख दिया। शीट में रखना है, रेंज में रखना है, हम शीट रख देंगे। कौन सी शीट रखना है तो शीट सिलेक्ट करो, हमने मास्टर रख दी है। और एक्सेप्ट सेल सर्टेन नहीं रखना है, सेट परमिशन कर देंगे। सेट परमिशन में जाओगे, इस तरह से आपको एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। दो ऑप्शन मिलते हैं यहाँ पे, शो वार्निंग व्हेन एडिट दिस रेंज और रिस्ट्रिक्ट हु कैन एडिट दिस रेंज, दो है। ये अगर सिलेक्ट कर देंगे तो उसे वार्न करेगा कि आपको यहाँ ये रिस्ट्रिक्शन है, यहाँ पर प्रोटेक्शन लगा हुआ है, आपको यहाँ एडिट नहीं करना है, लेकिन एडिट करने देगा, वार्न कर देगा। लेकिन हमें एडिट नहीं करना है तो रिस्ट्रिक्ट दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर तीन ऑप्शन है, ओनली यू, कस्टम और कॉपी परमिशन फ्रॉम अनदर रेंज, तीन ऑप्शन है। हमारे पास कोई रेंज अभी नहीं क्रिएट है, तो हमारे लिए अभी दो ही है। ओनली यू अगर सिलेक्ट कर लिया, आपने डन कर दिया, ये सेव हो चुका है। चलो ये सेव हो चुका है, अब हम चले जाते दूसरे मेल आईडी में। अब देखो ये मास्टर शीट में चले जाओ, कुछ भी चेंज करना चाहो नहीं चेंज कर पाओगे, ये आपके लिए इनविजिबल जैसे ही रहेगा, एनेबल नहीं होगा। देखो आप ना यहाँ कोई भी किसी भी जगह कहीं पे भी आप कुछ लिख नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि इनका ओनर कौन है, वो वाला, ये इनका ओनर है। और दूसरी चीज है कैन एडिट। कैन एडिट में अगर चेंज परमिशन में चले जाओ, ओनली यू की जगह अगर आपने कस्टम ले लिया तो कस्टम आप कर सकते हो। कंप्यूटर डिजी क्लासेस से यहाँ टिक मार्क ऑन कर दिया, तो इनका मीनिंग ये हुआ कि ये भी इसमें एडिट कर पाएगा। डन करते हैं, सेव हो चुका है। हम वही मेल में चले जाएंगे, यहाँ पर देखो लिख सकते हो, जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो, और यहाँ पर आप देखो लिखा हुआ आ चुका है। तो इस तरह से आप शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हो। और प्रोटेक्ट की हुई शीट को रेंज डिलीट करना है तो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, रिमूव करेंगे, ये रेंज डिलीट हो गई। चलो ये तो हो चुका है, लेकिन ये पूरी शीट को मुझे डिलीट नहीं करना है, मुझे सम रिस्ट्रिक्ट लगाना है। जैसे कि यहाँ पर है ये वाला सेल, ये सैलरी वाली सेल, सैलरी वाले में वो कोई चेंज ना कर पाए, इस तरह से मुझे अगर करना हो तो मैं क्या करूंगा, सैलरी वाली सारी रेंज को सिलेक्ट कर दूंगा। दो चीज कर सकते हो आप, एंज रेज इस तरह से यहाँ से डेटा में जाने के बाद नेम रेज भी बना सकते हो, और या तो इसे सिलेक्ट करने के बाद प्रोटेक्ट शीट, ये चलो ये भी बंद है तो हम राइट क्लिक कर देंगे, और यहाँ पर आता है प्रोटेक्ट रेंज। प्रोटेक्ट शीट भी है और प्रोटेक्ट रेंज भी है, दोनों सेम एक ही जगह ओपन हो गए। यहाँ से शीट होता है, यहाँ से रेंज होता है। हमने यहाँ लगा दिया सैलरी रेंज, सैलरी रेंज रिस्ट्रिक्ट लगा दिया। चलो ये रेंज कौन से यहाँ तक के डन है। सेट परमिशन करेंगे, सेट परमिशन में क्या करना है, सेट परमिशन में हम वही करेंगे जो हमें सेट अभी पहले किया था। कस्टम में जाओगे तो यहाँ से टिक मार्क अगर निकाल दो, अभी तो दो है इसलिए ऐसा हो सकता है, दो है इसलिए। अगर 3, 4, 5, 15, 20, 150, 200 लोगों को आपने अगर शेयर करके रखी हुई है तो आप इस तरह से टिक मार्क ऑन कर सकते हो, इसको रखना है, इसको नहीं रखना है, इसको रखना है, इसको नहीं रखना है। चलो ये हो चुका है। अगर या तो आप कस्टम ओनली यू कर दिया, डन कर दिया, सेव हो चुका है। अब वो वाले वीडियो चले जाएंगे, यहाँ हम चले गए, देखो हम डेटा में चले जाएंगे, यहाँ पर हम कोई बदल नहीं कर पाएंगे। देखो देयर वाज अ प्रॉब्लम, यहाँ हम बदल नहीं कर पाएंगे, एंट्री नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर एंट्री होगी, हम यहाँ एंट्री कर सकते हैं। तो इस तरह से रेंज को से प्रोटेक्ट भी कर सकते हो, सिलेक्ट भी कर सकते हो। चलो फ्रेंड्स आगे के टॉपिक के बारे में बात करते हैं। चलो अगर यहाँ पर कुछ गलत है लेकिन ये सेल आपका नहीं है, आप यहाँ एडिट नहीं करोगे, यहाँ किसी और को एडिट करना था, एड्रेस गलत है, तो यहाँ पर आप कमेंट लगा सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा इंसर्ट कमेंट, इंसर्ट कमेंट लगाऊं, किसको भेजना है, कंप्यूटर डिजी क्लास। यहाँ पर तो एक ही है, अभी एक ही है इसलिए इसको भेज सकते हो, लेकिन बहुत सारे होंगे तो आपको लिस्ट दिखाई देगा। और यहाँ पर लिखता हूँ करेक्ट इट,
ओके, और कमेंट पर क्लिक कर दूंगा। 7 PM टुडे अभी हो चुका है और हमने भेज दिया है, और यहाँ से आप डिलीट, एडिट, लिंक टू दिस कमेंट, इस तरह से 3 ऑप्शन भी मिलेंगे और आप वो कर सकते हो। लेकिन ये कमेंट हो चुका है, यहाँ आपको कमेंट की ऑप्शन दिखाई देगी। देखो यह कमेंट है, किसको भेजा है? कंप्यूटर डिजी क्लास को हमने भेजा हुआ है। फ्रेंड्स, अब हम चले जाते हैं वो वीडियो में, यानी कि ये ड्राइव में यहाँ पर आ चुके हैं। देखो जैसे हम यहाँ आएंगे, आपको यहाँ तुरंत हाईलाइट होगा ये कौन है, खुद कंप्यूटर डिजी क्लास है। और यहाँ पर आएगा, तुरंत इसे मिलेगा, ओ कंप्यूटर डिजी क्लास को 7 BGP मिला हुआ है क्या, करेक्ट इट। रिप्ले करना चाहते हो तो यहाँ से आप रिप्ले कर सकते हो। अगर चेंज करना चाहते हो, यहाँ से हमने चेंज कर दिया और लिख दिया सूरत, चलो हमने सेव कर दिया। ये रिप्ले, अगर आप रिप्ले करना चाहते हो तो लिखो आई डोंट नो। चलो हमने कुछ इस तरह से लिख दिया आई डोंट नो और रिप्ले कर दिया। यहाँ से जैसे रिप्ले कर दिया है, तुरंत हम वहां चले जाएंगे। आप देखो यहाँ पर तुरंत आ चुका है, कंप्यूटर डिजी क्लास ने रिप्ले किया आई डोंट नो। मैं लिख दूंगा कैसे भी करो, मैं नहीं जानता। चलो इस तरह से मैंने कुछ लिख दिया फ्रेंड, ऐसा लिखा नहीं जाता है लेकिन मैंने लिख दिया। चलो मैंने लिख कर भेज दिया। चलो अब वो बंदा क्या करेगा, फिर से उसे कमेंट ही वहां पर मिलेगी, ओह इस तरह से आया है, करना है, कोई बात नहीं, करेक्ट कर देगा। यहाँ से डिलीट कर दिया, चलो डिलीट कर दिया। फिर क्या करेगा, ये कमेंट में जाने के बाद वो यहाँ से रिसोल्व पर क्लिक कर लेगा। ये रिसोल्व हो चुके, जैसे रिसोल्व होती है हम वहां जाएंगे, देखेंगे, हमें पता चला कि उसने रिसोल्व कर दिया है, ये कमेंट को रिसोल्व कर दिया है। तो फ्रेंड्स आपको देखा यहाँ पर रिसोल्व हो चुका है, उसने रिसोल्व कर दिया है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप कमेंट भी दे सकते हो, किसी को भेज सकते हो। इस तरह से यहाँ से कमेंट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, और कमेंट हिस्ट्री भी आप यहाँ से देख सकते हो कि क्या क्या कमेंट में बात की थी और क्या क्या भेजा था, किसने क्या भेजा था। इस तरह से रीओपन करना चाहो तो फिर से आप रीओपन भी कर सकते हो, यहाँ से रीओपन, और फिर से वहीं जाएगा और वहां से फिर से वही होता रहेगा। और यहाँ से हम मैं डिलीट करना चाहूँ तो डिलीट भी कर सकता हूँ, और इस तरह से हो सकता है। चलो रिसोल्व में कर दूंगा तो ये रिसोल्व हो चुकी है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप कमेंट भी लगा सकते हो। अगर फ्रेंड्स अब आगे की टॉपिक की बात करें, और एक नया टॉपिक आपको दिखाता हूँ। अगर ये हमने 1, 2, 5, 50 लोगों को शेयर की है और इन सब लोगों ने वहां पर एडिटिंग काम किया हुआ है, लेकिन कौन से सीट में, कौन से सेल में, कितने बजे, किन किन लोगों ने क्या क्या काम किया है, वो देखना चाहो तो कैसे देखेंगे? तो होता है शीट वर्जन। हमें शीट की हिस्ट्री देखना है, शीट वर्जन देखना है। तो इसके लिए कहाँ जाएंगे? बहुत सिंपल तरीका है फ्रेंड्स। हम खड़े हैं हमारे ओनर साइट में खड़े हैं, और यहाँ से हमें देखना है ऑल चेंजेस सेव्ड इन ड्राइव। ये आप टेक्स्ट देख रहे हो यहाँ पर, ये टेक्स्ट पर अगर आपने क्लिक किया तो आपके सामने एक वर्जन हिस्ट्री ओपन होगी। आप देख रहे हो यहाँ पर वर्जन हिस्ट्री है, ये सारी वर्जन हिस्ट्री आपकी यहाँ दिख रही है। 8 मई 9 to 7 बजे, और ये 4 बजे। अगर 4 बजे वाले हमने क्लिक करे, अगर देखें हम 4 बजे की क्लिक करने के बाद अगर देखेंगे तो आपके सामने इस तरह से होगी। कुछ नहीं था इसमें, कुछ नहीं था। लेकिन ये हिस्ट्री में अगर हम चले जाए यहाँ पर, तो हमें पता चलता है कौन कौन लोगों ने कहाँ कहाँ कैसे चेंजेस किया था। वो नेट के स्पीड पर डिपेंड रहेगी, लेकिन इस तरह से होगा। देखो ये 8 बजे की हिस्ट्री मैंने यहाँ ओपन की है, ठीक है, और 7:01 पूरी लोड नहीं हुई है, पूरी लोड होने देते हैं, बाद में देख लेते हैं। चलो फ्रेंड्स ये पूरी लोड हो चुकी है। अब देखो कंप्यूटर डिजी क्लास यानी ये पर्पल कलर है, और ये जो ग्रीन कलर है वो यानी हमारा खुद का है। देखो यहाँ पर अगर क्लिक करेंगे पता चलेगा क्या था, वो ये था। कौन सा था? 7:01 पर यहाँ पर सूरत था, लेकिन अभी करंट वर्जन में देखे तो करंट वर्जन में वहां पर नहीं है, डिलीट हो चुका है। अगर हम देखें यहाँ पर 6:92 पर 52 मिनट, देखो हमने यहाँ पर ये लिखा हुआ था, ये चेंजेस हमारा था यहाँ पर, ये देख रहे हो एड्रेस में हमने यहाँ पर चेंजेस किया हुआ था, हमने खुद ने किया था। लेकिन 6:50 पर क्या हुआ था? 6:50 में यहाँ पर सूरत लिखा था। किसने? कंप्यूटर डिजी क्लास ने सूरत लिखा हुआ था।
चलो, तो किसी ने अगर आपकी हिस्ट्री डिलीट कर दी, यानी कि आपकी शीट में कोई ऐसा चेंजेस कर दिया जो आपको नहीं चाहिए था, लेकिन बंदे ने कर दिया है, आप ओनर हो, तो आप क्या कर सकते हो, मुझे ये वाला चाहिए, यहाँ से डिलीट हो चुका है, मुझे ये वाला चाहिए, चलो मुझे ये वाला ये वर्जन चाहिए, ये वाला चाहिए था, जहां मैंने कंडीशन अप्लाई की थी वो मुझे चाहिए था, तो ये वर्जन को मैं रिस्टोर कर सकता हूँ। सबसे पहले आप देखो, यहाँ पर आपको 3 डॉट दिखाई देंगे, मोर एक्शन दिखाई देगा। अब वहां जैसे आप वहां क्लिक करोगे, नेम दिस वर्जन और मेक अ कॉपी, 2 ऑप्शन मिलते हैं। चलो हम यहाँ पर नेम दिस वर्जन क्लिक किया और हम यहाँ लगा देते हैं कॉपी डेटा फॉर मी। चलो कॉपी डेटा फॉर मी ऐसा कर दिया हमने, ये रेंज इनका नेम हमने दे दिया, ये नेम हो चुका है। और दूसरा ऑप्शन हमें मिलता है मेक अ कॉपी। हम जैसे क्लिक करेंगे, पूछा जाएगा कॉपी ऑफ माई शीट फॉर वीडियो, कॉपी डेटा फॉर मी, कहाँ करना है, टेस्टिंग फोल्डर में करना है, शेयर इट विद द सेम पीपल, नो, किसी को शेयर नहीं करना है, शेयर करेंगे तो वो शेयर हो जाएगा, जिन जिन लोगों को आपको शेयर किया था वहां शेयर हो जाएगी, लेकिन ये टिक मार्क निकाल देंगे और ओके प्रेस कर देंगे। अब देखो ये शीट नई शीट बन चुकी है, देखो ये हमारी पुरानी वाली शीट है, ये हमारी पुरानी वाली शीट है। अगर हमने यहाँ पर बैक वर्जन में चले गए, यहाँ पर बैक कर दिया तो हमारे पुरानी जो करंट वर्जन था वो करंट वर्जन हमारे सामने है, लेकिन कॉपी ऑफ शीट में देखो हमारा पुराना वर्जन यहाँ पर आ चुका है, जिसको हमने शेयर भी किसी के साथ नहीं किया था वो डेटा में मिल चुका है। देखो ये हमने लगाई थी, ये कंडीशन भी लगाई थी, जो आपके हमारी करंट वर्जन में वो कंडीशन फॉर्मेटिंग कंडीशन नहीं है। तो आप देख रहे हो, जो भी टास्क परफॉर्म करते हो फ्रेंड्स आप गूगल शीट में, वो सारे के सारे वर्जन के थ्रू सेव होते हो, और सारे वर्जन आप यहाँ से चेंजेस कर पाते हो। जैसे ओल्ड सेव वर्जन में यहाँ पर अगर क्लिक किया तो इस तरह से आपको इस डेटा में भी मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इस तरह से सारे वर्जन को आप शेयर कर सकते हो और रिमूव कर सकते हो और यूज भी कर सकते हो। तो ये बात थी यहाँ पर। तो चलो फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं और एक नए टॉपिक की ओर, वो है पाइवट डेटा। चलो फ्रेंड्स पाइवट डेटा क्या है वो समझ लेते हैं। पाइवट डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है और डेटा एनालिसिस के लिए बहुत यूज किया जाता है। तो पाइवट डेटा आखिर में डेटा एनालिसिस और मेरा काम आसान करने के लिए आता है। तो जैसे एक्सेल में आपने पाइवट डेटा यूज किया था, पाइवट टेबल, इस तरह से गूगल शीट में भी पाइवट टेबल यूज कर सकते हो। देखो हमारे पास ये डेटा टेबल है, हम 100% नॉर्मल यूज कर देते हैं। चलो हमने नॉर्मल बना दिया है और इस तरह से हम यूज करने वाले हैं यही टेबल को, इससे हम पाइवट टेबल बना देंगे। और सॉर्ट करना है तो हम सॉर्ट भी करते हैं, नहीं करेंगे तो चलेगा। सबसे पहले हम चले जाएंगे डेटा में, आपको यहाँ पाइवट टेबल इस तरह से ऑप्शन दिखाई देगा। ये पाइवट टेबल अगर आपने यूज किया, सिलेक्ट किया है, ये पाइवट टेबल सिलेक्ट करने पर आपको सबसे पहले डेटा 2 की रेंज सिलेक्ट हुई दिखाई देती है। यहाँ पर क्या है, A2 से J115, बाय डिफॉल्ट इतना डेटा था तो इसने सिलेक्ट कर लिया, अगर नहीं है तो आपको रेंज सिलेक्ट करनी होगी यहाँ से यहाँ तक। चलो ये मैंने पूरा डेटा यहाँ से यहाँ तक का सिलेक्ट कर लिया, ओके, और देन ओके प्रेस कर देंगे। अब क्या कहाँ करनी है, इंसर्ट टू न्यू शीट या एग्जिस्टिंग शीट। हम पहली बार में तो न्यू शीट यूज करेंगे और फिर मेरी एक राय है, आपको न्यू शीट यूज करना चाहिए। जैसे मैं क्रिएट किया एक न्यू शीट में, इस तरह से पाइवट टेबल का कुछ लुक इस तरह से दिखेगा। फ्रेंड्स आपने एक्सेल में यूज किया होगा इसलिए आप यहाँ थोड़ी दिक्कत होगी, क्यों, क्योंकि एक्सेल में इस तरह से लुक नहीं आता है, लेकिन यहाँ पर इस तरह से लुक है। पाइवट टेबल एडिटर नाम की एक पैनल यहाँ पर आपको दिखाई देगी और सजेस्टेड भी हो रही है कि इस तरह से आप इस तरह से कर सकते हो, लेकिन सजेस्ट हमें नहीं चाहिए। चलो आपको 4 फील्ड दिखाई देगा और आप पाइवट टेबल के बारे में अच्छी तरह से अगर जानते हो तो आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर एक्सेल में यूज किया है तो आसानी से समझ में आएगी, अगर नहीं यूज किया है तो 2 बातें बता देता हूँ। पाइवट टेबल में 4 फील्ड रहते हैं फ्रेंड्स, एक रहते हैं रो, कॉलम, वैल्यू और फिल्टर, 4 फील्ड रहते हैं। देखो आप यहाँ आपने देखा है, यहाँ पर रो रहती है, यहाँ कॉलम है और यहाँ पर वैल्यू रहती है, ठीक है। चलो हम सबसे पहले रो ऐड करने वाले हैं। हमने रो ऐड कर दी है स्टैंडर्ड। जैसे हमने स्टैंडर्ड ऐड कर दिया, आपने देखा मेरे पास मेरे डेटा 2 में बहुत सारे स्टैंडर्ड, बहुत सारी रो थी, लेकिन 6
काफी बार आता था, 5 भी काफी बार आता है, 7 भी काफी बार है, लेकिन पाइवट टेबल 1 के अंदर मेरी यूनिक आईडी बन जाती है, यानी कि 5 एक ही बार लिखा जाएगा, बार बार नहीं लिखेंगे वो लोग। चलो, तो ये मेरे डेटा मिल चुके हैं। मुझे असेंडिंग या डिसेंडिंग, मैं डिसेंडिंग रखूंगा तो इस तरह से होगा, और असेंडिंग रखना चाहूँ तो इस तरह से हो जाएगा। और सॉर्ट बाय एसटीडी, तो सॉर्ट बाय एसटीडी हो चुका है। यहाँ एक ही कॉलम है, लेकिन अगर दूसरी रो में ऐड करना चाहूँ, वो मैं बाद में ऐड करता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अब कॉलम की बारी है। फ्रेंड्स, पाइवट टेबल में कोई 2 फील्ड तो होनी ही चाहिए, तभी पाइवट टेबल क्रिएट होगा। या रो और वैल्यू ऐड करो, या तो कॉलम और वैल्यू ऐड कर सकते हो, या तो रो, कॉलम और वैल्यू तीनों ऐड कर सकते हो, और फिल्टर भी लास्ट में ऐड कर सकते हो। तो चलो, हम कॉलम भी ऐड करना चाहते हैं तो कॉलम ऐड कर देंगे। कॉलम में हम क्या लगा देंगे, कॉलम में हम लगा देते हैं क्लास। चलो, हमने कॉलम में क्लास, अभी क्लास लगा दिया एबीसी। इसे असेंडिंग रखना है और क्लास के जरिए रखना है। चलो, ये भी हो चुका है। अब वैल्यू लगाएंगे। वैल्यू में क्या लेना है, अगर वैल्यू में हम लेंगे, हम स्टूडेंट नेम भी ले सकते हैं, नंबर भी ले सकते हैं, अमाउंट, जेंडर, कोई भी फील्ड ले सकते हो। चलो, हमने नंबर ले लिया, हमने नंबर लिया। आप देख लो, जैसे नंबर लिया आपको समराइज दिखा रहा है, सम। देखो, मेरे नंबर 58 इस तरह से सम हो चुका है। मुझे सम नहीं, मुझे काउंट करना है, मुझे स्टूडेंट को काउंट करना है। तो मैं यहाँ से काउंट करूंगा, और काउंट यहाँ से सम की जगह में काउंट सिलेक्ट करता। आप देख रहे हो, यहाँ देखो, 5 ए क्लास में 2, बी क्लास में 3, और यहाँ मैं जूम लेवल बढ़ा देता हूँ, 125 तक रख देता, आपको अच्छी तरह से समझ में आए। देखो, 5 इस तरह से ये ए हो चुका है, ठीक है। तो ये पाइवट टेबल एडिटर में जाकर इस तरह से आप पाइवट डेटा क्रिएट कर सकते हो। ये मेरे 114 स्टूडेंट आ चुके हैं, और मुझे थोड़ा सा चेंजेस करना है, और शो एज डिफॉल्ट, और इस तरह से ये भी थोड़ी देर के बाद दिखाता हूँ। मुझे थोड़ा सा चेंज करना है, फिल्टर ऐड करना है। फिल्टर किसके जरिए ऐड करना है, मुझे स्टैंडर्ड में फिल्टर ऐड करना है। तो यहाँ फिल्टर ऐड हो चुका है, आप देखो, यहाँ शो ऑल आइटम है, लेकिन जैसे सिलेक्ट करूंगा, यहाँ से मुझे सिर्फ 5 वाले स्टैंडर्ड 5 चाहिए। देखो, सिर्फ स्टैंडर्ड 5 के डेटा है। मैं यहाँ से 5 और 7 दोनों को सिलेक्ट करता हूँ। देखो, 5 और 7 के आ चुके हैं, और इस तरह से मैं सारे सिलेक्ट ऑल कर दूंगा तो सारे आ चुके हैं। और फिल्टर के बारे में आप अच्छी तरह से समझते हो, फिल्टर बाय कंडीशन भी आप यहाँ लगा सकते हो, वो तो अच्छी तरह से जानते हैं, हम देख चुके हैं, हम यहाँ दोबारा नहीं देखेंगे। अब थोड़ा सा चेंजेस करना है मुझे। देखो, कॉलम में मैंने क्लास लगाया था, मुझे क्लास निकाल देना है। मैंने क्लास निकाल दिया, तो देखो, 5 में 6, 6 में इतने, 7 क्लास स्टैंडर्ड में इतने हैं, सारे डेटा मुझे मिल चुके। अब मुझे रो के अंदर और एक रो ऐड करनी है, टू क्लास भी, स्टैंडर्ड तो था, मुझे क्लास भी ऐड करना है। तो देखो, 5 5 के साथ एबीसी, और तीनों के और साथ उसके टर्म सब मिल चुके हैं। रिपीट रो लेवल पर अगर क्लिक किया तो इस तरह से 5A, 5B, 5C इस तरह से दिखाई देगा। आप देख रहे हो फ्रेंड, में 150 में जूम करता, देखो 5A, 5B, 5C, लेकिन रिपीट लेबल निकाल दिया तो एक ही बार 5। यहाँ पर क्लिक करूंगा, देखो सारे कोलैप्स हो जाएंगे इस तरह से। 5 में कितने हैं, 6 है, 6 में कितने हैं, इतने हैं, लेकिन 5 में कौन कौन से, ए के अंदर 2, बी के अंदर 3, सी के अंदर 1 है, इस तरह से हो गया। मुझे कॉलम नहीं है, यहाँ पर मुझे कॉलम भी ऐड करना है। चलो, हम कॉलम ऐड करते हैं। देखो, फिर से एक बार देखना फ्रेंड, ये रो, यहाँ से रो है, यहाँ कॉलम है, कॉलम पर हम क्लिक करते हैं, हम लगाते हैं जेंडर पर क्लिक। देखो, अब देखो, 5 स्टैंडर्ड में 2 फीमेल, 4 मेल, ग्रैंड टोटल 6 है, लेकिन 5 को हमने एक्सपांड किया। 5A में 2 फीमेल, 0 मेल, तो ग्रैंड टोटल ये है। चलो, अब फिल्टर भी लगा दिया है। अब फिल्टर में और एक ऐड कर सकते हैं, हम अमाउंट भी लगा सकते हैं। शो आइटम स्टैंडर्ड लगा दिया, लेकिन अमाउंट का फिल्टर लगा दिया, हम अमाउंट में लगा सकते हैं। आप देख रहे हो 1000 इट वाला ही देखें तो इस तरह से मिल जाएगा। स्टैंडर्ड 6 में ए के अंदर ही एक ही है, तो ये हो चुका है। इस तरह से आप फिल्टर रिमूव भी कर सकते हो, ये सारे पाइवट टेबल है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप पाइवट टेबल को यूज कर सकते हो। अब और एक चीज नई है, वो है स्लाइसर। डेटा में चले जाएंगे,
डेटा में हमें यहाँ और एक ऑप्शन दिखाई देगा, वो है स्लाइसर, न्यू है। स्लाइसर पर क्लिक करेंगे, आपके यहाँ सामने एक स्लाइसर आ चुका है। देखो जैसे स्लाइसर आता है, स्लाइसर का एक यहाँ पर मेनू भी ओपन होता है राइट साइड में। कस्टमाइज भी हो सकता है और डेटा भी सेट कर सकते हो। हमने डेटा दे दिया है, ये रेंज, ये हमारी पूरी रेंज इसने ऑटो सिलेक्ट करके रखी हुई है। ठीक है, अब हमें कॉलम देना है, कौन सी कॉलम रखनी है। आपने अगर स्टैंडर्ड दे दी तो अप्लाई टू पाइवट टेबल, तो अप्लाई टू पाइवट टेबल में होगा। चलो यहाँ से स्लाइसर में अगर हमने ऑल की जगह अगर हमने सिलेक्ट कर लिया 6, ओके प्रेस कर दिया। चलो फ्रेंड आप देख रहे हो ये स्लाइसर है ना, वो इस तरह से फिल्टर के जैसे यूज होता है। और हम इस तरह से फिल्टर भी यहाँ से यूज कर सकते हैं और हम सिलेक्ट ऑल करेंगे हो जाएगा। तो स्लाइसर भी कुछ इस तरह से आप यूज कर सकते हो फ्रेंड्स। अगर स्लाइसर अच्छी तरह से यहाँ रखना है तो एडिट स्लाइसर, कॉपी स्लाइसर, डिलीट स्लाइसर भी कर सकते हो। यहाँ से डिलीट कर देंगे, स्लाइसर चला जाएगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स स्लाइसर भी यूज किया जाता है। अब कुछ बाकी रह गया है तो वो है फॉर्मूलाज। चलो हमें फॉर्मूलाज लगाना है। चलो हमने यहाँ पर लगा दिया है, ये सैलरी है और यहाँ से हम इंसर्ट लेफ्ट में चले जाएंगे और ये कॉलम नहीं, ये कॉलम हम डिलीट कर देंगे, अब यहाँ से नहीं लगाएंगे। हम राइट क्लिक करेंगे, लेफ्ट राइट, यहाँ से हो गया। यहाँ से होता है अमाउंट, हमने यहाँ पर अमाउंट ले लिया है, ये हो चुका है। जो डेटा यहाँ पर है वो सारे हो चुके हैं यहाँ पर। और एक कॉलम हमने यहाँ पर लगा दी है राइट साइड, ये हमें यहाँ पर करना है सम। यहाँ से हम थोड़ा कुछ चेंजेस कर देंगे, यहाँ से हमने कुछ थोड़ा चेंजेस किया है और कॉपी पेस्ट कर दिया। चलो ये हो जाए। अब हम आते हैं फंक्शन के बारे में, वो आज हमारा लास्ट टॉपिक होगा। बहुत सारे फंक्शन है, यहाँ पर आप क्लिक करोगे आपको यहाँ दिखाई देगा बहुत सारे फंक्शन है फ्रेंड्स। और ये जो फंक्शन है, फंक्शन के लिए पूरे 2 घंटे का वीडियो बन सकता है। लेकिन जो जो यूजफुल फॉर्मूलाज है, यहाँ पर जितने यूजफुल फंक्शन है उनका वीडियो, ये वीडियो खत्म होने के बाद अब लेटर में यही वीडियो अपलोड करने वाला हूँ कि ये जितने भी फॉर्मूला है उसमें से यूजफुल फॉर्मूला कौन कौन से है वो फॉर्मूला हमें यूज करनी है। लेकिन फिलहाल हम बेसिकली देखें तो फॉर्मूला कैसे यूज होती है। सम पर क्लिक करेंगे, आप देखो यहाँ से वैल्यू 1 वैल्यू 2 इस तरह से ले सकते हो, या तो रेंज भी यहाँ से इस तरह से रेंज भी ले सकते हो। चलो यहाँ से हम सिलेक्ट किया, ये रेंज हुआ, एंटर प्रेस करेंगे, दोनों का सम हो चुका है यहाँ। अब यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे इस तरह से फॉर्मूला ऐड हो सकती है। अगर इक्वल टू करके ये सेल में से माइनस ये सेल करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो इस तरह से आप सेल के माइनस भी कर सकते हो। देखो ये सेल को ये सेल में से माइनस कर भी दिया, तो ये हो सकता है। ठीक है, तो बहुत सारे, अगर मुझे इनकी एवरेज निकालनी हो तो ये सिलेक्ट करूंगा, यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट किया मैंने, फॉर्मूला में चले जाऊंगा, एवरेज पे क्लिक करूंगा, देखो ऑटो रेंज ली है, मुझे सिर्फ एंटर प्रेस करना है तो सारी रेंज यहाँ से यहाँ तक की रेंज मिल जाएंगी। या तो आप तुरंत ऐसे लिख भी सकते हो। और मैक्स निकालना है तो MAX, हमने मैक्स सिलेक्ट कर लिया है और मैक्स में हमें कौन कौन सी लेना है, ये सजेशन तो ओपन होगा फ्रेंड्स। अगर नहीं चाहे तो यहाँ पर क्लिक करो, सजेशन ऑफ हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक का मैक्स लेना है और ब्रैकेट ओवर करने के बाद एंटर प्रेस करेंगे, देखो ये मैक्स है। इस तरह मीन भी ले सकते हो, MIN मीन हमने सिलेक्ट किया है, यहाँ से यहाँ तक की रेंज इस तरह से मीन। फ्रेंड ये बेसिकली फॉर्मूलाज के बारे में मैंने आपको बात कर दी है और ये आप चेक कर सकते हो। लेकिन अगर फॉर्मूला के बारे में हम फिर से डिटेल में देखेंगे तो अच्छा रहेगा, इसलिए दोबारा कह रहा हूं मैं कि मैं और एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ सारी फॉर्मूला रहेगी। गूगल शीट की सारी फॉर्मूला में से यूजफुल फॉर्मूला का वीडियो में बनाऊंगा, उसमें बहुत सारी फॉर्मूला लूंगा, एक ही वीडियो में ले लूंगा, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। तो फ्रेंड्स ये हो चुका है। अब लास्ट बात करें तो अगर फाइल मेनू में जाएंगे तो इस तरह से आप वर्जन हिस्ट्री वगैरह हमने देख लिया, डाउनलोड भी कर सकते हो। डाउनलोड यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डाउनलोड कर सकते हो, ओडीएस में भी कर सकते हो, यानी कि वो ओपन ऑफिस में यूज होता है वहां भी कर सकते हो, पीडीएफ भी बना सकते हो, वेब पेज में भी डाल सकते हो। इस तरह से डाउनलोड भी हो सकता है, ईमेल के साथ अटैचमेंट भी हो सकता है यहाँ से। और मूव भी यहाँ से कर सकते हो, शॉर्ट को डस्ट हो, मूव टू बिन, ये सारे हमने देखे और सारे हमने देख चुके हैं। एक बात है स्प्रेडशीट की सेटिंग फ्रेंड्स,
स्प्रेडशीट की सेटिंग पर अगर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से स्प्रेडशीट की सेटिंग ओपन होगी। एक जनरल है और एक कैलकुलेशन है। जनरल में हमें लोकेशन क्या है, यूनाइटेड किंगडम यानी यूके है। हम यहाँ इंडिया ले सकते हैं, हम इंडिया कर देंगे तो इंडिया हो जाएगा। टाइम जोन यहाँ पर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है तो वो रहने देते, वो रहेगा। डिस्प्ले लैंग्वेज इंग्लिश यूनाइटेड किंगडम है, यहाँ से अगर चेंज करेंगे तो आप अनदर लैंग्वेज ऐड कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें नहीं करना है। कैलकुलेशन में चले जाएंगे, रिकैलकुलेशन ऑन चेंज, यस ऑन चेंज में रिकैलकुलेशन होनी चाहिए और यहाँ पर हम ऑफ ही रखेंगे, चलो कैलकुलेशन, ठीक है। और सेव चेटिंग कर देंगे तो इस तरह से आप स्प्रेडशीट की सेटिंग भी कर पाते हो। तो ये हो चुका है। चलो ये डेटा हो चुका है, तो फाइल मेनू में अब कुछ रह नहीं जाता है। प्रिंट के बारे में अभी आप देख चुके हैं। अब एडिट मेनू की बात करें तो पेस्ट और पेस्ट स्पेशल। फ्रेंड पेस्ट स्पेशल की अच्छी तरह से आप समझते हो, आपको अच्छी तरह से पता भी है और आपने बार बार यूज किया, इसलिए मैंने यहाँ पर इसका उल्लेख नहीं किया है और जिक्र नहीं करता हूँ कि पेस्ट स्पेशल में क्या करते हैं। लेकिन एक छोटी सी बात बता दूं, तो अगर मुझे कॉपी किया डेटा वैल्यू में चाहे तो पेस्ट वैल्यू ले सकता हूँ, पेस्ट फॉर्मेट, एक्सेप्ट बॉर्डर, कॉलम विथ और फॉर्मूला, डेटा वैलिडेशन सारी से मैं यहाँ कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ। और ये आप एक्सेल में बार बार यूज करते थे इसलिए हो सकता है। एक बात अगर बता दूं कि समझ लो कि मेरे पास यहाँ डेटा है, स्टूडेंट नेम में सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल की सी किया है, लेकिन मुझे अगर वो यहाँ पर कंट्रोल वी करके पेस्ट करता हूँ तो इस तरह से आता है, लेकिन राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल में वैल्यू ओनली करता हूँ तो इस तरह से आता है। लेकिन अगर राइट क्लिक करने के बाद पेस्ट स्पेशल में कॉलम विथ ओनली करता हूँ तो कॉलम की विथ आएगी, सिर्फ विथ होगी, देखो डेटा नहीं आया है। अगर राइट क्लिक करने के बाद पेस्ट स्पेशल में और फॉर्मूलाज ओनली करूंगा तो फॉर्मूला नहीं है, लेकिन कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्लिक करूंगा तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी नहीं है और ट्रांसपोज भी। ये अच्छी तरह से आप जानते हो इसलिए मैं इसमें नहीं पढ़ जाता हूँ, आप हम टाइम नहीं बिगाड़ेंगे। चलो और बाकी सारी है यहाँ क्लियर नोट्स वो सब हम देख चुके हैं। फाइंड एंड रिप्लेस है, वो तो कॉमन चीज है, आप हर जगह आप यूज कर सकते हो फाइंड एंड रिप्लेस। अगर फाइंड एंड रिप्लेस में चले जाओगे, आपने देखा फाइंड क्या करना है आपको 25,000, चलो हमने 25,000 फाइंड किया है। रिप्लेस क्या करना है 30,000, फाइंड 25 कहाँ कहाँ फाइंड करना है, ओल्ड शीट में करना है, दिस शीट में करना है, स्पेसिफिक रेंज में करना है। हम ओल्ड शीट में रखते हैं। चलो मैच केस कर सकते हैं, यस मैच केस, मैच एंटायर सेल कंटेंट, यस मैच केस भी करेंगे, मैच एंटायर सेल कंटेंट यानी कि सेल के रहे सारे कंटेंट को मैच होना चाहिए तभी रिप्लेस करना है, ठीक है। और इस तरह से करके हम फाइंड करेंगे कहाँ मिलता है, देयर इज नो एंट्री मैचिंग 25,000। चलो हम यहाँ से दोनों निकाल देंगे, अगर फाइंड करेंगे यहाँ से मिलेगा, यस फाइंड किया नहीं मिलता है, रिप्लेस ऑल कर देंगे, यस ओके किया और डन कर देंगे। जहां जहां 25,000 है वहां पे 30 हो जाएगा। तो इस तरह से फाइंड एंड रिप्लेस हुआ। व्यू हिस्ट्री में जाएंगे, फॉर्मूला बार को दिख रहा है, फ्लोटिंग इस तरह से, जूम लेवल आपको और फुल स्क्रीन भी इस तरह से यूज कर सकते हो। चलो सारे मेनू चले जाएंगे, फुल स्क्रीन है, हम एस के प्रेस करेंगे तो हमारे सारे मेनू वापस आ जाएंगे, ठीक है। व्यू मेनू के बाद हम फ्रीज पेन, चलो फ्रीज पेन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सो वो हम देख लेंगे फ्रीज पेन। चलो अब मैं यहाँ पर खड़ा हूं, यहाँ पर मुझे व्यू मेनू में जाना है, फ्रीज पेन में जाना है। वन रो करूंगा इस तरह से, चारों हमारी हेडिंग रो रहती है, वो सारे वो स्टैटिक रहते हैं, सारे रो इस तरह से होती है। अगर मैं व्यू मेनू में चले जाता हूँ, फ्रीज पेन में से वन कॉलम पर क्लिक करता हूँ, देखो यहाँ से वन कॉलम और यहाँ से वन रो इस तरह से हुई। लेकिन अगर एक से ज्यादा मुझे करना है तो व्यू मेनू में जाने के बाद मैं नो रो और नो कॉलम अगर इस तरह से करता हूं तो सारे फ्रीजिंग चले गए, सारे कॉलम और फ्रीजिंग चले गए। लेकिन आप देख रहे हो यहाँ, फिर से देखो यहाँ अच्छी तरह से देखो फ्रेंड्स, मैं झूम नहीं करूंगा, लेकिन आप देखो यहाँ पर मेरा कर्सर यहाँ पर है। ये बॉर्डर को देखो, ये बॉर्डर आपको दिख रही है हैंड का आते आते, मैं उन्हें सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद नीचे की ओर जाता हूँ, मैंने रो नंबर 3 तक यहाँ का ड्रॉप कर दिया। आप देखो यहाँ एक यहाँ तक की फ्रीज पेन हो गई है, ये फ्रीज पेन बन गई मेरी, ठीक है। इस तरह से मुझे कॉलम करना है, मुझे 2 कॉलम करना है। यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद यहाँ तक रखता हूँ, देखो ये यहाँ से हुए है, इसी तरह कॉलम भी यहाँ से हुए, देखो ये कॉलम हुई है, ये फ्रीज हो चुकी है, ये स्टैटिक रहेगी। अगर मुझे चेंज करना हो तो मुझे फिर से यही हैंड की आइकन होनी चाहिए, हैंड में लाना है
और यहाँ से लेकर मोबाइल तक रखना है या तो यहाँ तक रखना है। जहां रखूंगा ये हो जाएगी। देखो ये फ्रीज पेन यहाँ से रिमूव हो गई। यहाँ से भी चेंज करना है तो हैंड का आइकन आना चाहिए, यहाँ पर ड्रैग कर दूंगा, यहाँ से देखो इस तरह से। तो फ्रीज पेन भी आप इस तरह से देख सकते हो। चलो फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं। आगे और एक चीज के बारे में देखने, ग्रिड लाइंस के क्लिक करेंगे, ग्रिड लाइंस आउट चली गई है, ऑन रखेंगे तो इस तरह से ऑन होगी। इंसर्ट मेनू के बारे में आप बहुत सारे समझ चुके हैं, और लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो चुका है फ्रेंड, इसलिए अब मैं चार्ट, इमेज, ड्राइंग और फॉर्म और फंक्शन, इंसर्ट लिंक, इन सारे के बात और एक वीडियो में बताने वाला हूँ। वो वीडियो में हम सारी बात देखने वाले हैं। चलो फॉर्मेट के बारे में हम बहुत सारे जान चुके हैं, लेकिन फॉर्मेट अब हमें नहीं देखना है। यहाँ थीम है, लेकिन थीम वो कुछ नहीं है, आप यूज कर पाओगे। अब डेटा, डेटा में भी आपने क्रिएट फिल्टर, फिल्टर स्लाइसर, डेटा रिलेशन, पाइवट टेबल, बहुत सारे कुछ यहाँ पर देख चुके हैं इसलिए। और टूल्स में भी हमें देखा है, ये क्रिएट फॉर्म, स्क्रिप्ट एडिटर और मैक्रो और स्पेलिंग, इतना दिए सीखना बाकी है। तो हम और दूसरे वीडियो में देखने वाले, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा है इसलिए हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। और एड ऑन के बारे में हम और एक नया सेपरेट वीडियो बनाने वाले। तो चलो फ्रेंड्स ये हो चुका है, और मिलते, आशा रखता हूँ आपको बहुत अच्छी तरह से ये गूगल शीट के बारे में समझ में आ चुका होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम देखने वाले हैं या तो हम फंक्शन, सारे फंक्शन के बारे में देखेंगे, या तो ये सारे इंसर्ट और फॉर्मेट के बारे में देखने वाले। तो चलो हम फंक्शन में ही मिलने वाले हैं। तब तक मिलते हैं, गुड बाय। फ्रेंड्स मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं हूँ योगेश व्यास फ्रॉम कंप्यूटर डिजी क्लास। गुड बाय।